हेलो जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिंदा साहब। ये जो युगलिक के नानकता जो निकलते हैं वो हाँ अगर साहब। दोनों अलग अलग निकाले, यानी हम्म। तिर्यंच पंचेंद्रिय में खेचर अलग और संसर अलग, हम्म। तो खेचर के नानकते वैसे बराबर नहीं बैठते ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। अच्छा, खेचर नाणकता के और उनकी नाणकता बराबर नहीं निकलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर ही निकलेंगे। कुछ भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि खेचर जो है ना, हाँ देखिए, खेचर जगन्य गम्मा में तो जगन्य तो वो की वही स्थिति रहेगी, चाहे खेचर की हो चाहे से उसकी हाँ त्रिंश पंचेंद्रिय की थलचर की हो। उत्कृष्ट गम्मा में खेचर की तो स्थिति आ जाएगी पल का असंख्यात भाग। ठीक है हाँ सर। हाँ और थलचर युगलिक की आ जाएगी तीन पल्ले पर। ठीक है सर। तो हाँ उत्कृष्ट गमा में तो नानाता दो ही पड़ रहे हैं, तो दो आयुष्य का पल का संख्यात विभाग का पड़ जाएगा, तीन पल का पड़ जाएगा, बाकी किसी का नानाता पड़ेगा ही नहीं। तिरंज पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट गमा से जब जाते, जगन्य गम्मा में तो कोई अंतर ही नहीं है। जगन्य गम्मा में तो खेचर जैसे भवनपति वाणवंतर में जाने वाला है ना, तो भवनपति वाणवंतर में जाने वाले की करोड़पुर झाजेरी चाहिए स्थिति। हाँ ठीक है सर। हाँ तो करोड़पुर झाजेरी खेचर की भी हो सकती है, थलचर की भी हो सकती है। हाँ अब जैसे मान लो, अगर वो जाएगा भवनपति वाणवंतर ज्योतिषी में, तो ज्योतिषी में क्या है, खेचर जाता ही नहीं, ये बात ध्यान रखिए। हाँ तो ज्योतिषी में खेचर जाता ही नहीं है, इसलिए ज्योतिषी का खेचर का तो काम खत्म हो गया, थलचर जाएगा तो पल का आठवें भाग वाला जाएगा। खेचर का काम ही खत्म हो गया। खेचर केवल कहाँ तक जाता है? खेचर केवल जाता है तो भवनपति मानवंतर तक ही जाता है। इसलिए भवनपति मानवंतर में खेचर के वही जगन्य गमा में तीन नानता पड़ेंगे, और उत्कृष्ट गमा में दो नानता पड़ेंगे, तो पांच ही नानता पड़ेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा सर। हाँ, उत्कृष्ट गमा में जब लिखेंगे तो खेचर में पल का संख्यात विभाग लिखेंगे, और थलचर में तीन पल्लेपम लिखेंगे। स्थिति में डिफरेंस आ जाएगा लिखने में, बाकी ज्ञानता में कोई अंतर नहीं आएगा। सर, और ये जो भगवानपति ज्योतिषी वगैरह इनके लिए 1800 धनुष, 1000 धनुष, दो गाऊ, तो ये कैसे क्या, यानी यहाँ युगलिक में इतना हाइट चाहिए क्या? युगलिक में, युगलिक में जो भी जाता है, युगलिक में जो भी युगलिक की जो हाइट होती है ना, वो युगलिक की हाइट कितनी होती है प्रत्येक धनुष से लेकर के और 6 गांव तक। ठीक है सर। जगन्य कितनी होती है युगलिक की? प्रत्येक धनुष। उत्कर्ष कितनी होती है? 6 गांव। ये होती है युगलिक के काल करने वाले की। जो युगलिक तिर्यंत युगलिक जो काल कर रहा है, उसकी कम से कम अवगाहना होती है प्रत्येक धनुष, और उत्कृष्ट होती है 6 गांव। ये इससे कम की अवगाहना नहीं होती है, और इससे ज्यादा की अवगाहना उसकी नहीं होती है। परंतु जो तिर्यंत युगलिक भवनपति मानवंतर में जाता है, उसकी अवगाहना तिर्यंत युगलिक की कितनी होती है? भवनपति मानवंतर में जाने वाले की तो हो गई 1000 धनुष जाजेरी उत्कृष्ट। ठीक है सर। हाँ जगन्य कितनी? प्रत्येक धनुष। देखिए, ओगिक में 6 गांव तक होती है, प्रत्येक धनुष तो मिल गई जगन्य, तो उत्कर्ष नहीं मिल पाई ना, इसलिए नानकता पड़ गया भवनपति वाणिमंत्र में। ज्योतिषी में जाने वाले में, ज्योतिषी में जाने वाले में प्रत्येक धनुष तो ऐसे कैसे आ जाएगा? 1800 धनुष जाजेरी हो गई, इसलिए यहाँ भी 6 गांव नहीं हुई, इसलिए नानकता पड़ गया। भवनपति वाणिमंत्र ज्योतिषी के बाद पहले देवलोक में जाने वाले में 2 गांव हो गई, और दूसरे देवलोक में जाने वाले 2 गांव जाजेरी हो गई। त्रियंच युगलिक की ज्यादा से ज्यादा अवगाहना 6 गांव तक हो सकती है, ध्यान रख लीजिए। मनुष्य युगलिक की जितनी अवगाहना होती है, उससे डबल अवगाहना त्रियंच युगलिक की हो जाती है। जैसे मनुष्य युगलिक की 3 पल में कितनी अवगाहना होती है? 3 गांव। यहाँ पे जो त्रियंच युगलिक है, उसके 3 पल में कितनी हो जाएगी? 6 गांव हो जाएगी। हाँ ये ध्यान रख लीजिए। ये 3 पल के त्रियंच पंचेंद्रिय की 6 गांव अवगाहना होती है, जबकि मनुष्य की 3 पल वाले की 3 गांव ही अवगाहना होती है। परंतु त्रियंच में विचित्रता यह है कि 3 पल वाले की 6 गांव ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है? प्रत्येक धनुष। लेकिन जब जो मनुष्य युगली के, उससे 3 पल वाले की 3 गांव ही होगी, इससे कम नहीं होगी। सर, ये प्रत्येक धनुष मनुष्य के लिए बताया ना? नहीं, ये त्रियंच युगली की, मनुष्य युगली की कभी बात भी नहीं की अपन ने। हाँ, तो मनुष्य ये युगली की। 500 एक धनुष से ज्यादा चाहिए ना, कम से कम हाइट उनकी मनुष्य युगलिक से ज्यादा को। हाइट भी होती है। देखो, त्रियंच में अगर 3 पल का युगलिक है ना, हाँ
तिर्यंच में अगर 3 पल का युगलिक है, उसकी कम से कम अवगाहना प्रत्येक धनुष भी हो सकती है और उत्कर्ष कीर्ति 6 गांव भी हो सकती है। ठीक है, ये तिर्यंच युगलिक की बात है। समझ में आ गया आपको? क्लियर? नहीं सर, प्रत्येक धनुष्य यानी 501 धनुष्य से आगे लगेगा ना, 500 धनुष्य प्रत्येक धनुष जो, मेरी बात सुन लीजिए, प्रत्येक धनुष जो 503 पल वाले की प्रत्येक धनुष जो है ना, वो प्रत्येक धनुष का मतलब है 2 से लेके 9 धनुष ओनली। कितनी? 2 से लेके और 9 धनुष तक, यानी 500 धनुष तो बहुत बड़ा है। 3 पल वाले युगलिक की प्रत्येक धनुष भी हो सकती है। ये तिर्यंच युगलिक की बात है, ये ध्यान रख लीजिए आप। आप जो 500 धनुष जाजेरी बोल रहे हैं ना, वो मनुष्य की होती है, मनुष्य युगलिक की। मनुष्य युगलिक की कम से कम भी अवगाहना कितनी होती है? 500 धनुष जाजेरी। ये मनुष्य की अगर आप बात करेंगे ना, तो मनुष्य युगलिक की जगन्य अवगाहना कितनी होती है? 500 धनुष जाजेरी। ठीक है सर? और उत्कर्ष कितनी होती है? 3 गांव। ये मनुष्य युगलिक की बात है। तिर्यंच युगलिक की कम से कम अवगाहना होती है प्रत्येक धनुष की। ठीक है सर? ठीक है, धन्यवाद सर। जय जी। और कोई क्वेश्चन? जय जैन साहब। हाँ जय जैन। ये गति आगति में युगलिक को 56 अंतर्द्विपज युगलिक में भी भेजा जाता है, तो इसको भविस्थान में कौन से भविस्थान में समझा जाए? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जी। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो है ना, वो युगलिक में भी जाते हैं ना, क्योंकि 56 अंतर्द्विपज की आगति करते हैं 25 की। 15 कर्म उम्मीद, 5 सन्नी तिर्यंच और 5 असन्नी तिर्यंच। ठीक है सर? तो आप देखिए, असन्नी तिर्यंच को अपने 14वें भविस्थान में, 14वें भविस्थान में असन्नी तिर्यंच को तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में भी भेजा था और मनुष्य के घर में भी भेजा था जी। आपको तो 14वें भविस्थान जो है, 14वें भविस्थान के अपन ने 3 पार्ट किए थे, अ, ब और स। ठीक है सर जी। उसमें जो स पार्ट था, उसमें स पार्ट का नाम था असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय काल करके 8 घरों में आता है। ये तो ठीक है, इस 8 घरों में तो युगलिक बनता नहीं है जी। और अ पार्ट क्या था? सन्नी तिर्यंच 10 घरों में आता है उदारिक्य में। ठीक है सर जी। ब पार्ट जो था ना, वो ब पार्ट में आप ध्यान में ले लिए 10 जीव थे, 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच और सन्नी तिर्यंच, नहीं मिच्छन असन्नी मनुष्य। ये 10 जीव थे। ये 10 जीव किसके घर में आ रहे हैं? तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में आ रहे हैं। ठीक है सर? तो यहाँ पे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को 7वें मिच्छन 30वें और 9वें गम्य से युगलिक बनाया था अपन ने। ध्यान में हो तो 2 भाव कर रहे थे, 30वें और 9वें गम्य से 2 भाव किए थे जी। ओके। वो 14वें भविस्थान में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को किसके घर में भेजा था? तिर्यंच पंचेंद्रिय के घर में। तो तिर्यंच पंचेंद्रिय घर में भेजा, तो तिर्यंच पंचेंद्रिय घर में भेजने से 30वें और 9वें गम्य से वो युगलिक बना। ठीक है सर। या जी। युगलिक बना तो 2 ही भाव किए थे। और दूसरा, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय को अपन ने मनुष्य के घर में भेजा था 15वें भविस्थान में, 15वें भविस्थान के पार्ट में। वहां पे किसमें? मनुष्य के घर में भेजा था। वहां भी 30वें और 9वें गम्य से अपन ने क्या किया था? उसको युगलिक बनाया था। इसलिए असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो अंतर्द्विपज बनता है ना, मनुष्य अंतर्द्विपज युगलिक बनता है, वो 14वें भविस्थान में तिर्यंच पंचेंद्रिय में भेजने पे बनता है और 15वें भविस्थान में मनुष्य के घर में भेजने पे बनता है। ठीक है सर? जी। है ना? और क्लियर पूछ लेना आप वापस। 14वां और 15वां भविस्थान आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न और था जी, ये युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य, इनकी अवगाहना के बारे में आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, मनुष्य में तो ज्यादा कोई झंझट नहीं है। मनुष्य में तो जितनी स्थिति होती है ना, उसके अनुरूप ही उसकी अवगाहना होती है। जैसे क्रोडपुर झाजेरी है, पहले मनुष्य की बात चल रही है, आप ध्यान दे लेना अच्छी तरह। ये मनुष्य युगलिक है ना जी। मनुष्य युगलिक में तो क्रोडपुर झाजेरी वाले की अवगाहना कितनी होगी? 500 धनुष झाजेरी। ठीक है सर? जी। है ना? अगर मान लीजिए 1 पल्योपम का मनुष्य युगलिक है तो उसकी होगी 1 गाऊ। 2 पल्योपम का युगलिक है, उसकी होगी 2 गाऊ। और 3 पल्योपम का युगलिक है, उसकी होगी 3 गाऊ। ठीक है सर? और जैसे ज्योतिषी में जाने वाले की कितनी होती है? पल का 8वां भाग।
ठीक है सर। जी इस पल के 8वें भाग वाले की होती है 900 धनुष जाजेरी। ठीक है सर। जी देखिए ये ध्यान में ले लीजिए आप कि मनुष्य में तो स्थिति के अनुसार ही अवगाहना होती है। एक पल वाला मनुष्य युगलिक एक गांव का ही मिलेगा, 500 धनुष जाजेरी का नहीं मिलेगा। ठीक है जी सर। 2 पल वाला अगर मनुष्य युगलिक है तो उसकी अवगाहना 2 गांव ही मिलेगी, एक गांव नहीं मिलेगी। 3 पल वाला अगर युगलिक मनुष्य है तो उसकी 3 गांव ही अवगाहना मिलेगी, एक गांव या 2 गांव या 2.5 गांव नहीं मिलेगी। ठीक है सर। तो मनुष्य में तो स्थिति के अनुसार ही उसकी अवगाहना होती है। ठीक है सर। जी समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी हाँ जी मनुष्य में स्थिति के अनुरूप ही उसकी अवगाहना होती है, लेकिन अगर वो त्रियंच युगलिक है, ठीक है सर, हाँ जी अगर वो त्रियंच युगलिक है तो त्रियंच युगलिक में विचित्रता होती है। त्रियंच युगलिक की अवगाहना स्थिति के अनुरूप नहीं होती है। अगर वो त्रियंच युगलिक है और क्रोडपुर झाजेरी वाला है तो उसकी कम से कम तो होगी कितनी पृथकत्व धनुष, और उत्कर्ष कितनी होगी? उत्कर्ष उसकी होगी 1000 धनुष जाजेरी। अगर क्रोडपुर झाजेरी वाला युगलिक है, त्रियंच जी युगलिक, तो उसकी कम हाँ से जी कम पृथकत्व धनुष रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 1000 धनुष जाजेरी रहेगी। ठीक है सर। जी और एक पल वाला अगर त्रियंच युगलिक है तो कम से कम तो सब में पृथकत्व धनुष ही रहेगी। ठीक है सर। और एक पल वाले की 2 गांव हो जाएगी उत्कर्ष, क्योंकि युगलिक मनुष्य से डबल हो जाती है। मनुष्य में एक पल वाले की 1 गांव थी, जी यहाँ पे इसकी उत्कर्ष 2 गांव हो जाएगी। और 2 पल वाला अगर युगलिक है तो वही पृथकत्व धनुष तो जगन्य, और उत्कर्ष हो जाएगी 2 पल की 4 गांव। ठीक है सर। जी 3 पल वाला अगर त्रियंच युगलिक है तो वही जगन्य तो पृथकत्व धनुष, और उत्कर्ष हो जाएगी 6 गांव। और अगर पल के 8वें भाग वाला त्रियंच युगलिक है तो जगन्य तो वही पृथकत्व धनुष, और उत्कर्ष हो जाएगी 1800 धनुष जाजेरी। जी ये त्रियंच युगलिक में विचित्रता होती है। त्रियंच युगलिक में जो 3 पल वाला कम से कम 2 से लेकर 9 धनुष वाला भी हो सकता है युगलिक, और ज्यादा ज्यादा 6 गांव वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य की युगलिक की बात करते हैं तो मनुष्य युगलिक में 3 पल वाला 100% 3 गांव वाला ही होगा। जी जी और कोई अवगाहना उसकी नहीं होगी। जी क्लियर बहुत हुआ आपके? धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। प्लीज थोड़ा 15वां भवस्थान, मैंने आपको कल फोन किया था। 15वां भविष्यस्थान, ठीक है सर। हाँ, थोड़ा सा 14वां भविष्यस्थान अगर आपको आता है, ध्यान में है, तो 15वां भविष्यस्थान समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 14वां भविष्यस्थान आपको नहीं आता है तो 15वें भविष्यस्थान में भी समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। थोड़ा 14वें का पूरा क्लियर नहीं हुआ है, पढ़ा मैंने, मेरे पास नोट्स थे। अगर मैं 15वां भविष्यस्थान बताऊंगा तो पूरा 10 मिनट आपके उसमें हो जाएगा, 10 मिनट के ज्यादा ही हो जाएगा। शॉर्ट में सिर्फ घर के नाम बता दिए तो भी चलेगा। हाँ तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक। देखिए 15वां भविष्यस्थान है ना, अगर 14वां भविष्यस्थान आपको लिखा हुआ है ना तो उससे टेली कर लेना आप, है ना। 15वें भविष्यस्थान के ए पार्ट, ब पार्ट और छ पार्ट, ठीक है सर। 3 पार्ट किए थे अपन ने, ठीक है। ए पार्ट, ब पार्ट, छ पार्ट। ए पार्ट के 2 पार्ट किए थे, ब पार्ट के 3 पार्ट किए थे, और छ पार्ट का 1 ही पार्ट किया। ए पार्ट था सन्नी मनुष्य ओदारिक के 8 घरों में आता है। ए पार्ट क्या था? सन्नी मनुष्य ओदारिक के 8 घरों में। 8 घर कौन से थे? 3 तो स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, एक सन्नी त्रियंच, एक त्रियंच पंचेंद्रिय और एक मनुष्य, ये 8 घर थे। देखो वहां पे 14वें भविष्यस्थान में सन्नी त्रियंच को 10 घरों में भेजा था। यहाँ पे क्या करना है? तेवकाय वायुकाय को बिल्कुल अलग कर देना है, क्योंकि तेवकाय वायुकाय का भविष्यस्थान अपन ने ले लिया 16वां, तो इसलिए तेवकाय वायुकाय कम कर देंगे तो यहाँ 8 घर रह जाएंगे। तो सन्नी मनुष्य काल करके ओदारिक के 8 घरों में आता है। 3 तो स्थावर कौन से हो गए? पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय। 3 विकलेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, त्रियंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, इन 8 घरों में आता है। इन 8 घरों में भेजने को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो सन्नी मनुष्य को पहले पार्ट तो क्या हो गया? सन्नी मनुष्य को भेज दो 6 घरों में। 6 घर कौन से? 3 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय।
फिर सन्नी मनुष्य को दूसरा पार्ट में सन्नी मनुष्य को भेज दो त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के घर में। ठीक है सर, ये 2 पार्ट तो पहले पार्ट के किए थे अपन ने। इसमें ध्यान रखना है, सन्नी मनुष्य को त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य के घर में भेजेंगे तो तीसरे और नवे गम्य से 2 भवी करता है, युगलिक बनता है। और बाकी 1 2 4 5 6 7 8 इन 6 गमों से 2 भव 8 भव करता है। ये इसलिए इसको 2 पार्ट किए थे अपन ने। ठीक है सर, ये अ पार्ट किया था। ब पार्ट क्या था, औदारिक के वहां पे 10 जीव भेजे थे अपन ने। औदारिक के 10 जीव मनुष्य के घर में भेजे थे अपन ने, या औदारिक के 8 जीव भेजेंगे। औदारिक के वहां पे त्रियंच पंचेंद्रिय वाले 14वें भवस्थान में 10 जीव भेजे थे, यहाँ 8 जीव भेजेंगे। किसके घर में भेजेंगे, मनुष्य के घर में। ठीक है सर, 8 जीव में वो ध्यान रख लो, 3 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी त्रियंच और असन्नी मनुष्य, ये 8 जीव है। ये ध्यान रखिए, 8 जीव कौन से हैं, 3 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, असन्नी त्रियंच और असन्नी मनुष्य। ठीक है, इसमें पहला पार्ट किया था अपन ने, ये 10 जीवों 8 जीवों को भेजना है ना, तो 8 जीवों में 6 जीव तो इसमें हो जाएगी, 6 जीव मनुष्य के घर में। ठीक है, फिर आता है असन्नी त्रियंच ब पार्ट में मनुष्य के घर में। तो वो असन्नी त्रियंच जो मनुष्य के घर में जा रहा है वो युगलिक भी बन सकता है, तो तीसरे और नवे गम्य से 2 भव करता है। और 1 2 4 5 6 7 8 इन गम्यों से 2 भव 8 भव करता है, इसलिए इसको अलग करते हैं। और तीसरा जो था असन्नी मनुष्य, मनुष्य के घर में आ रहा है। ठीक है ना सर, ये लास्ट का ये हो गया 8 जी हो गए ना, 6 7 और 8, ये मनुष्य के 3 ही गमों से आता है, चौथे 5वें और 6ठे गम्य से आता है, 2 भव 8 भव करता है, इसलिए इसको अलग किया था। ठीक है सर, और लास्ट का 6 पार्ट जो था वहां तो अपन ने भेजा था असन्नी त्रियंच को कितने घरों में भेजा था, वहां पे असन्नी त्रियंच को अपन ने भेजा था वहां पर 8 घरों में, 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय में। यहाँ पे अपन भेजेंगे असन्नी मनुष्य को, यहाँ पे असन्नी मनुष्य को भेजेंगे, लेकिन 6 ही घरों में भेजेंगे, क्योंकि अपन को 8 घर तेव का वायु का तो लेना नहीं है। असन्नी मनुष्य को 6 घरों में भेजेंगे, इसका एक ही पार्ट होता है। तो देखिए ये चौथे 5वें और 6ठे गम्य से जाता है असन्नी मनुष्य, इसलिए 6 घरों में जाएगा तो 2 भव और 8 भव करेगा इन 3 गम्यों से। ये शॉर्ट में आपका 15वां भविष्ठान अपन ने कर लिया। आप वापस 14वां भविष्ठान देखें। 14वें भविष्ठान में ओनली क्या है, यहाँ सन्नी मनुष्य की जगह यहाँ पे आ जाएगा सन्नी त्रियंच, और यहाँ 8 की जगह 10 घर हो जाएंगे, तेव का वायु का मिल जाएगा। ठीक है सर, ब पार्ट में औदारिक के 8 जीव मनुष्य के घर में, यहाँ पे औदारिक के 8 जीव की जगह हो जाएगा 10 जीव, है ना। 10 जीव कौन से, तेव का वायु के 10 जीव हो जाएंगे, और यहाँ मनुष्य घर की जगह त्रियंच पंचेंद्रिय घर आ जाएगा। स पार्ट में असन्नी मनुष्य 6 घरों में है, यहाँ असन्नी मनुष्य की जगह असन्नी त्रियंच हो जाएगा, और 6 घर की जगह 8 घर हो जाएंगे। इस प्रकार से उसी का 2 कॉपी है, केवल वहां असन्नी त्रियंच की बात है, असन्नी त्रियंच की बात है, या असन्नी मनुष्य और असन्नी मनुष्य की बात है। इस तरीके से 15वां भविष्ठान शॉर्ट में मैंने करा दिया, क्योंकि पूरा अच्छी तरह से कराएंगे तो पूरा लगभग आधा घंटा चाहिए इसके लिए। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र सर, अभी जैसे आप बता रहे थे कि जगन्य तिर्यंच युगलक की जगन्य जो अफगाना होती है प्रतीक धनुष, बिल्कुल सही है। हाँ, तो जगन्य अफगाना युगलिक मनुष्य की कितनी होगी अगर हमें लेनी? युगलिक मनुष्य की कम से कम भी अफगाना 500 धनुष जादेरी होती है, मैंने आपको बताया था, अभी भी लिखा भी था मैंने। हाँ सर, वो देख लिया मैंने, वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी फिर वही, जैसे अगर हम देखिए आपने लघु दंडक का थोकड़ा पढ़ा होगा, वहां पे अफगाना दी हुई है कि देशुणी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3 पल वाले की कितनी है, 3 गाँव, तो 3 गाँव है ना, तो यही उत्कृष्ट है और यही जगन्य। पर इसकी जगन्य कितनी होगी, देशुणी का मतलब है 3 गाँव से थोड़ी सी कम, मतलब 1 अंगुल 2 अंगुल कम, इतनी सा फर्क रहता है, बस इतना ही फर्क रहता है, इसीलिए नानकता ही फर्क रहता है, इसलिए यहाँ पे नानकता नहीं पड़ता है इसका, मतलब गाँव जो होता है इसका नानकता पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे जगन्य ऐसी नहीं होती कि अपन ने 500 धनुष जगन्य कर दिया, ऐसे इतना अंतर नहीं होता है। यहाँ तो 3 गाँव उत्कृष्ट है ना, तो देशुणी 3 गाँव होती है उसकी उत्कृष्ट जगन्य, देशुणी 3 गाँव, तो वो देशुणी का मतलब होता है थोड़ा सा कोई अंगुल का संख्याते भाग कम रह जाए 3 गाँव में, तो मतलब थोड़ा सा अंतर पड़ता है। जगन्य समझना बड़ा हो जाता है ये युगलिक मनुष्य नहीं, यहाँ बड़ा होने से मतलब नहीं है, ऐसे तो जगन्य तो सभी जीव की अंगुल के संख्या के भाग होती है, कोई भी जीव हो उत्पत्ति के पहले समय में, तो
लेकिन यहाँ बात ये जो काल करके जो जा रहा है ना दूसरी जगह, ठीक है सर। उस जगह पे उस टाइम पे उसकी अवगाहना कितनी होगी, ये है मेन टाइम। ओके ये ध्यान जी रखना। सर, जी सर। तो जो तिर्यंत युगलिक है जो काल करके दूसरी जगह जा रहा है, उसकी कम से कम प्रत्येक धनुष हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा उसकी 1000 धनुष जाजेरी भी हो सकती है। बोनपति वाणिमंत्र में जाए और अगर ज्योतिषी में जाए तो 18 धनुष जाजेरी, और पहले देवलोक में जाए 2 गाँव और दूसरे देवलोक में जाएगा 2 गाँव जाजेरी हो सकती है, और कम से कम प्रत्येक धनुष हो सकती है। और जो मनुष्य युगलिक में जा रहा है, मनुष्य युगलिक जो जाएगा ज्योतिषी आदि में, उसकी जो जगन्य होगी ना, वो जगन्य स्थिति के अनुसार ही होगी। अगर 500 धनुष जाजेरी होगी, या तो अब 500 धनुष जाजेरी बोल दिया ना आपने, हाँ अगर सर, इसकी जगन्य कितनी होगी वो समझ में आ गया, वो बराबर समझ में आ गया। मुझे सिर्फ जगन्य का ही पूछना था, वो बराबर समझ में है। जगन्य बिल्कुल थोड़ी सी कम लेना है इसकी, बस और कोई अंतर नहीं है। ठीक है सर, अलग से इसकी जगन्य नहीं बताई जाएगी। ठीक है सर, वही मैं पूछ रही थी बस। ठीक है सर। ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। हाँ जय, और कोई प्रश्न है? 2 मिनट का टाइम। हाँ जय जिनेन्द्र सर, सिर्फ मुझे गमा के आंकड़े बता देते थे तो वही, सॉरी, हाँ 15वें इसके गमा अ पाठ के गमा नहीं लिख पाई थी मैं। 15वें और कोई प्रश्न है? भवस्थान के 15वें भवस्थान के अ पाठ के अभी आपने हाँ, बोलिए। समझाया, समझ आया मुझे, सिर्फ गमा कितने वो लिखना था। 15वें भविष्यस्थान के गम होते हैं 156। अ पाठ के कितने? 15वें भविष्यस्थान के कितने? अ पाठ के ए पार्ट के देखो, ए पार्ट के गमे तो हो जाएंगे 72, तो हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के, और 24 हो जाएंगे सेकंड पार्ट के। ऐसे करके 72 ए पार्ट के 72, तो ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट है ना उसके 72, और सेकंड हाँ। पार्ट के 24। ओके सर। ठीक है सर। और ब पार्ट जो है, इस ब पार्ट के कितने हो जाएंगे? 8 जीव जा रहे हैं दूसरे घर में, तो इसके हो जाएंगे ब पार्ट के फर्स्ट पार्ट के तो हो जाएंगे 46। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के। और सेकंड पार्ट के होंगे, देखो सेकंड पार्ट एक असन्न त्रियंश, उसके असन्न त्रियंश मनुष्य के घर में आ रहा है, तो सेकंड पार्ट के गम हो जाएंगे 9। ठीक है, और थर्ड पार्ट के हो जाएंगे, थर्ड पार्ट में असन्नी मनुष्य जा रहा था, असन्नी मनुष्य 3 ही गम होंगे। ठीक है सर। पार्ट में एक ही जीव है, असन्नी मनुष्य जा रहा है और 6 घरों में जा रहा है, तो 6 × 18 ही गम में होंगे। ओके। तो 2 6 6 12 12 9 21 21 और 3 24 24 और 8 24 और 8 24 और 8 32 की 3 4 4 3 7 8 9 9 और 16 162 हुए क्या? एक मिनट में वापस चेक कर लेता हूँ। सर 6 गम में टूटते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो इस 15वें भविष्यस्थान के अ पार्ट में इससे 72, 15वें भविष्यस्थान जो है ना उसके अ पार्ट में पहला तो किया था अपन ने, अन्य मनुष्य को 6 घरों में भेजा था, तो 6 नाम 54 गम में हुए थे। 54 आएगा यहाँ पे, और सेकंड पार्ट में आएंगे 18। कैसे आएंगे वो, थोड़ा एक बार बता देंगे? अब देखो 54 कैसे आए? पहला पार्ट जो 15वें भविष्यस्थान का, तो पहला पार्ट है सन्य मनुष्य 6 घरों में, है ना? सन्य मनुष्य एक जीव 6 घर में आ रहा है, और कितने घरों से? 9 गमों से आ रहा है, 9 ही गमों से आ रहा है, 9 6 54 तो हो गए इसके। ठीक है सर, क्लियर हो गया? हाँ। और ब पार्ट इसका है, एक जीव है कि सन्नी मनुष्य 2 घरों में आ रहा है। ठीक है ना, तो 2 घरों है तो 9 ही गमों से आता है, तो 18 गम्य इसके होते हैं। 9 ही गम में से क्या? 9 ही गम्य से आता है, 2 गम्य से युगलिक बनता है, 7 गमों से 2 8 करता है। ठीक है सर, इसलिए ये अ पार्ट हो गया। फिर 3 स्थावर, इसमें जो है 3 स्थावर 3 विकलेंद्रिय जो है वो 6 जीव किसके घर में आ रहे हैं? मनुष्य के घर में आ रहे हैं, तो 6 नाम 54 गम होंगे इसके मिश्रण। 6 जीव एक घर में आ रहे हैं, 9 गम्यों से आ रहे हैं, तो 6 नाम 54 गम्य हो गए इसके। ठीक है सर। पार्ट है असन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय मनुष्य के घर में आ रहा है, तो 9 गम्य बराबर है 3 गम्य इसके। असन्नी मनुष्य घर में आ रहा है, 3 ही गम्यों से आता है, जैसे 3 गम्य इसके हो गए, और 18 गम्य इसके भी बराबर हो गए। अब जोड़िए इसके आपने। ठीक है सर, आगे। थैंक यू। 8 12 12 16 16 9 25 25 और 11 25 11 36 3 4 4 5 9 10 और 5 15 156 आ गए ना बराबर। हाँ सर, थैंक यू। अब आप 2-3 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद में
नेक्स्ट 2 बजे से अपना नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, जिसमें नानाता अपन को आगे का मनुष्य युगलिक का भेजने करना है। जय जिनेंद्र सर। और 2 लोगों का हाथ ऊपर है, अपन लास्ट में ले लेंगे उनका क्वेश्चन सर। हाँ बिल्कुल, लास्ट में ले लेंगे। अभी तो 2 बजे से अपन क्लास चालू करेंगे ना वापस। धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ सर, चालू करते हैं। आज अपने चलेगा मनुष्य युगलिक जो है, वह जब जाता है 14 प्रकार के देवताओं में, तो नानाता कितने पड़ते हैं। अपन ने आसानी त्रियंच पंचेंद्रिय जो है उसका लिया था। त्रियंच पंचेंद्रिय जब 14 घरों में जा रहा था तो नानाता पड़ रहे थे 5, 3 तो जगन्य गम्मा में और 2 उत्कृष्ट गम्मा में। अब यहाँ पे मनुष्य युगलिक का लेते हैं। देखिए, मनुष्य युगलिक
काल करके वेक्रिय के 14 घरों में आता है। ठीक है सर। अब इसके नानाता निकालने अपने को, ये मेन बोल है अपना। ठीक है ना। पहले तो वही ध्यान में अपन को, सबसे पहले किस किस के नानाता निकालते हैं? अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान अज्ञान, योग, समुद्घात, आयु, अध्यवसाय और नवाय अनुबंध। ये 9 बोलों का नानाता हम निकालते हैं। और कौन कौन से? जगन्य गम्मा से निकालते हैं और उत्कृष्ट गम्मा से निकालते हैं, क्योंकि औगिक में तो कोई नानाता पड़ता नहीं। जगन्य गम्मा कौन कौन से? 4, 5, 6। उत्कृष्ट गम्मा कौन से? 7, 8, 9। ठीक है सर। अब निकालेंगे। अब मनुष्य युगलिक जो काल करके वेक्रिय के 14 घरों में आ रहा है, तो जगन्य कितनी स्थिति वाला आता है? तो जगन्य गम्मा से आएगा तो सबसे पहले आयु निकालेंगे। तो भवन पति वाणिमंत्र में जो आने वाला है उसकी जगन्य आयु कितनी होगी? क्रोड़ पूर्व झाजेरी, जो अपन ने तिर्यंत युगलिक में लिखा थी ना, वो यहाँ पे आएगी। कितनी आएगी? क्रोड़ पूर्व झाजेरी। ठीक है सर। ज्योतिषी में जाने वाले की जगन्य स्थिति कितनी रहेगी? पल का 8वां भाग। ठीक है। और पहले देवलोक में आने वाले की कितनी रहेगी? 1 पल। और दूसरे देवलोक में आने वाले की कितनी रहेगी स्थिति? 1 पल झाजेरी। ठीक है सर। ये जगन्य स्थिति से आ रहा है वो काल करके। तो जगन्य स्थिति से काल करके आ रहा है, तो उसकी स्थिति कितनी रहेगी? भवनपति में वाणिमंत्र में आने वाले की रहेगी क्रोड़पुर झाजेरी। और ज्योतिषी में आने वाले की रहेगी पल का 8वां भाग। और पहले देवलोक में आने वाले की रहेगी 1 पल। और दूसरे देवलोक में आने वाले की रहेगी 1 पल झाजेरी। ये जगन्य स्थिति है। जगन्य गम्मा से आएगा तो इस स्थिति से काल करके वो इन 14 घरों में आएगा। ठीक है। ठीक है सर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? भवनपति में वाणिमंत्र में वैसे तो मनुष्य युगलिक की अवगाहना, औगिक अवगाहना कितनी होती है? 500 धनुष झाजेरी से लेकर के और 3 गांव तक, ये इसकी औगिक अवगाहना होती है। इसकी मनुष्य की, मनुष्य युगलिक जो है उसकी औगिक अवगाहना कितनी होती है? 500 धनुष झाजेरी कम से कम। और उत्कर्ष कितनी होती है? 3 गांव। लेकिन जो भवनपति वाणिमंत्र में जगन्य गम्मा से आ रहा है उसमें केवल मात्र कितनी अवगाहना रहेगी? केवल मात्र 500 धनुष झाजेरी रहेगी भवनपति वाणिमंत्र में आने वाले में, है ना। ध्यान में ले लीजिए, औगिक अवगाहना कितनी होती है मनुष्य की? 500 धनुष झाजेरी से लेकर के और 3 गांव तक। ठीक है सर। ये इसकी औगिक अवगाहना है। लेकिन जो अवगाहना भवनपति वाणिमंत्र में जगन्य गम्मा से आ रहा है, जो क्रोड़पुर झाजेरी वाला आ रहा है, उसकी अवगाहना मात्र 500 धनुष झाजेरी ही रहेगी। इस कारण से इसका नानाता पड़ेगा, क्योंकि 3 गांव उसकी हो नहीं सकती। 500 धनुष से लेकर के 3 गांव तक अगर पूरी अवगाहना उसकी होती तो यहाँ पे नानाता नहीं पड़ता। ज्योतिषी में अगर आने वाला है मनुष्य युगलिक तो उसकी रहेगी 900 धनुष झाजेरी। तो इसकी भी नानत्ता पड़ेगा, क्योंकि न तो वो 3 गांव का है, न वो 500 धनुष झाजेरी का है। 3 गांव का भी नहीं है, 500 धनुष झाजेरी का भी नहीं है। इसके बीच वाला केवल मात्र कितने का है? 900 धनुष झाजेरी का है। पहले देवलोक में आने वाली की रहेगी 1 गांव। ठीक है सर। 1 पल। तो 1 गांव ही रहेगी, जबकि इसकी 3 गांव तक हो सकती है, इसलिए इसकी नानत्ता पड़ेगा। दूसरे देवलोक में आने वाले की रहेगी 1 गांव झाजेरी, इसलिए अवगाहना का नानत्ता जगन्य गम्मा से आएगा जब 100% पड़ेगा, क्योंकि इसकी औगिक अवगाहना मनुष्य युगलिक की होती है 500 धनुष झाजेरी से लेकर के 3 गांव तक की। और जबकि यहाँ पर जब जगन्य गम्मा से जाता है तो जगन्य गम्मा से जाता है तो भवनपति वाणिमंत्र में जो युगलिक जा रहा है उसकी अवगाहना 500 धनुष झाजेरी से ज्यादा नहीं हो सकती और कम भी नहीं हो सकती। ज्योतिषी में जाने वाले की 900 धनुष झाजेरी रहेगी, इससे नानत्ता पड़ेगा। पहले देवलोक में जाने वाले युगलिक की 1 गांव रहेगी, दूसरे देवलोक में जाने वाले की 1 गांव झाजेरी रहेगी। इस कारण से नानत्ता पड़ता है अवगाहना का। ध्यान में ले लिया आपने, क्योंकि इसके 500 धनुष से लेकर के 3 गांव तक की, अगर मान लीजिए क्रोड़पुर झाजेरी में 500 धनुष झाजेरी से लेकर के 3 गांव तक की अवगाहना पूरी हो सकती होती तो फिर नानत्ता नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ओनली भवनपति वाणिमंत्र जाने वाले में केवल 500 धनुष झाजेरी ही अवगाहना होती है,
ये 500 धनुष से जाकर 600 धनुष भी नहीं होती है, 700 भी नहीं होती है और 3 गांव तक भी नहीं होती है। इस कारण से भवनपति मानवंतर में जाने वाले में नारदता पड़ गया, ज्योतिष में जाने वाले में पड़ गया, पहले देवलोक में जाने वाले में पड़ गया, दूसरे देवलोक में जाने वाले में पड़ गया है नारदता। ठीक है साहब। लेशा कितनी होती है युगलिक में? लेशा युगलिक में 4 होती है। ठीक है, और चारों ही लेशा कोड़पूज हजेरी में उसको चारों ही लेशा प्राप्त हो सकती है। पौल्प का पल के 8वें भाग में भी 4 हो सकती है, एक पल में भी हो सकती है, इसलिए लेशा का नारदता नहीं पड़ेगा। दृष्टि युगलिक में कितनी होती है? दृष्टि युगलिक में 2 होती है। ठीक है साहब। लेकिन भवनपति मानवंतर में जाने वाले में जो जा रहा है ना, औगिक में अगर देखेंगे तो भवनपति मानवंतर में जो जा रहा है, तो भवनपति मानवंतर में जाने वाले में दृष्टि कितनी होगी? भवनपति मानवंतर में जाने वाले में एक मिथ्या दृष्टि होती है और उसके ऊपर पहले देवलोक दूसरे देवलोक में जाने वाले में दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होती है। तो वो क्यों औगिक में भी एक ही यही होती है, इस कारण से दृष्टि का नाता इसमें भी नहीं पड़ता है। ठीक है। ज्ञान अज्ञान, 2 ज्ञान होते हैं, 2 अज्ञान होते हैं। भवनपति मानवंतर में जाने वाले में 2 अज्ञान होते हैं और पहले देवलोक और दूसरे देवलोक में जाने वाले में 2 ज्ञान और 2 अज्ञान दोनों हो सकते हैं। तो औगिक में भी यही होते हैं, इसलिए ज्ञान का भी नाता नहीं पड़ेगा। योग 3 होते हैं और कोड़पूज हजेरी तक तीनों योग उसको प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए योग का भी नाता नहीं पड़ेगा। आयु का नाता जरूर पड़ेगा, अनुबंध का नाता जरूर पड़ेगा, क्योंकि अनुबंध आयु के समान होते हैं। लेकिन अध्यवसाय का नाता नहीं पड़ेगा, क्योंकि अध्यवसाय तो 2 अध्यवसाय होते हैं, शुभ अध्यवसाय और अशुभ अध्यवसाय। और कोड़पूज हजेरी तक पल के 8वें भाग तक तो अनेकों बार उसके शुभ अशुभ अध्यवसाय हो सकते हैं। इस कारण से 3 ही नाता पड़े जगन्य गम्मा में, अवगाहना का, आयु का और अनुबंध का। तो जगन्य गम्मा से नानता कितने पड़े? 3 नानता पड़े हैं। ध्यान में आ गया आपको? अब इससे ठीक है सर। उत्कृष्ट गम्मा से जब जाएगा तो नानता कितने पड़ेंगे? देखिए, एक बार अगर प्रोसेस समझ में आ गई ना आपको, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, आपको कोई ज्यादा कठिन नहीं है समझने का इसको। लेकिन ठीक है, अगर नानता कम लोग करते हैं इसलिए उनको समझने में थोड़ा सा हाँ, समुद्रघात करेगा। मैं भूल गया, छूट गया। समुद्रघात कितनी होती है युगलिक में? समुद्रघात युगलिक में कितनी होती है सर? 3 ही समुद्रघात होती है, वेक्रिय, तेजस और वेक्रिय, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। 3 ही समुद्रघात युगलिक में होती है। तो तीनों ही समुद्रघात उसके यहाँ पे जगन्य गम्मा से जाता है जब हो जाती है, इसलिए समुद्रघात का नानता भी नहीं पड़ता है। 3 ही नानता पड़ेंगे, अवगाहना का, आयु का और अनुबंध का। ठीक है सर। उत्कृष्ट गम्मा से जब जाएगा, देखो मिटा देता हूं मैं, किताब में सब लिखा हुआ है, ओनली केवल समझने की बात है। उत्कृष्ट गम्मा से जब जाएगा यानी कि वो 3 पल के आयुष्य से जाएगा। ठीक है सर। यहाँ ध्यान में ले, अनुबंध का नानता टिक कर दीजिए, आयु का टिक कर दीजिए और अवगाहना का टिक कर दीजिए। 3 नानता जगन्य गम्मा से। अगर वो उत्कृष्ट आयु से जाएगा यानी कि कितने से जाएगा? वो 3 पल के आयुष्य से जाएगा। चाहे भवनपति में जाए, चाहे मानवंतर में जाए, चाहे ज्योतिषी में जाए, चाहे पहले देवलोक में जाए, चाहे दूसरे देवलोक में जाए, अगर मनुष्य युगलिक उत्कृष्ट गम्मा से जा रहा है यानी कि वो 3 पल के आयुष्य से काल करके और इनमें जा रहा है, कितने घरों में? 14 घरों में जा रहा है। अब आपको बताया था 3 पल वाले की अवगाहना कंपलसरी कितनी होती है? 3 गांव ही होती है अवगाहना। इसकी 500 धनुष हाजिरी नहीं होती है, 900 धनुष हाजिरी नहीं होती है, 1000 धनुष हाजिरी नहीं होती है, 2000 नहीं होती है, 3000 नहीं होती है और 1 गांव भी नहीं होती है, 2 गांव भी नहीं होती है। ओनली केवल कितनी होती है? 3 गांव होती है। अगर इसकी अवगाहना 500 धनुष हाजिरी से लेकर के 3 गांव तक होती तो ये इसका नानता नहीं पड़ता, लेकिन इसमें तो मात्र 3 गांव होती है, 500 धनुष होती नहीं है, इस कारण से अवगाहना का नानता पड़ेगा। 3 पल वाले में केवल अवगाहना कितनी होगी? मात्र 3 गांव होगी। अगर 3 पल वाले की 500 धनुष हाजिरी से लेकर के और 3 गांव तक होती जब तो उसका नानता नहीं पड़ता, लेकिन 3 पल वाले की तो 100% 3 गांव ही होती है और कोई अवगाहना नहीं होती है, इस कारण से नानता इसका पड़ेगा। लेशा वही 4, इसलिए नानता नहीं पड़ेगा। दृष्टि वही, भवनपति मानवंतर में जाने वाले में 2 दृष्टि होती है, एक मिथ्या दृष्टि होती है और जो पहले देवलोक भवनपति मानवंतर ज्योतिषी में जाने वाले में एक मिथ्या दृष्टि होती है और वैमानिक में जाने वाले में 2 दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि। तो औगिक में भी यही होती है और 3 गांव 3 पल से जाने वाले में भी होती है, इससे दृष्टि का नाता भी नहीं पड़ेगा। ज्ञान अज्ञान, 2 ज्ञान 2 अज्ञान। भवनपति मानवंतर ज्योतिषी में जाने वाले में 2 अज्ञान होते हैं और वैमानिक में जाने वाले में 2 ज्ञान 2 अज्ञान दोनों होते हैं, तो औगिक की तरह होता है, इसलिए नाता नहीं पड़ता है। योग तीनों हो जाते हैं, समुद्रघात तीनों हो जाते हैं, इसलिए नाता नहीं पड़ता। अध्यवसाय तो 3 पल में अनेकों बार आ जाते हैं, शुभ अशुभ अनुबंध आयु के अनुसार होता है, इसलिए ये 3 ही नानता उत्कृष्ट गमा में पड़ेंगे। उत्कृष्ट गमा में भी नानता कितने पड़े? 3।
जगन्य गमा में भी 3 पड़े, उत्कर्ष गमा में भी 3 पड़े, 6 हो गए। जबकि त्रियंच में कितने पड़े थे? त्रियंच में 5 ही पड़े थे। त्रियंच में उत्कर्ष गमा से जब जाता है तो वहां पे अवगाना का नानत्ता नहीं पड़ा था, क्योंकि वहां पे 3 पल वाले की अवगाना प्रत्येक धनुष भी हो सकती थी और 6 गांव भी हो सकती थी, क्योंकि उसकी होगी का अवगाना कितनी होती है त्रियंच की? प्रत्येक धनुष से लेकर के और 6 गांव तक होती है। वो 3 पल वाले जो त्रियंच युगलिक होता है उसकी प्रत्येक धनुष भी हो सकती है और 3 गांव भी हो सकती है और बीच की भी कोई सी भी हो सकती है। इस कारण से वहां अवगाना का नाता नहीं पड़ा था। लेकिन ये उत्कर्ष गमा जो 3 पल से जब मनुष्य युगलिक जाता है आता है तो उस समय उसकी अवगाना केवल मात्र 3 गांव ही होती है। इस कारण से इसका नाता पड़ता है। जैसे जगन्य गमा में भी 3 पड़े, उत्कर्ष गमा में भी 3 पड़े, ऐसे करके 6 नानकता पड़ गए। एक जीव 14 घरों में आ रहा है और 6 नानकता पड़ रहे हैं, तो 14 छिक 84 नानकता हो गए। त्रियंच युगलिक के 70 हुए थे और मनुष्य युगलिक के 84 हुए, इसलिए इन दोनों को अलग अलग किया था। वैसे तो दोनों का मिलाकर के भविष्यस्थान तो 10वां ही है, भविष्यस्थान 10वां ही है, लेकिन यहाँ पे इसका युगलिक जो है उनका त्रियंच युगलिक का 70 नानकता हुए और मनुष्य युगलिक के 84 नानकता हुए। इस कारण से इनको अलग अलग कर दिया। ये हो गया मनुष्य युगलिक का नानकता। अब अगला पाठ करते हैं सर। अगला जो है वो अब ओदारिक कहा जाता है। ठीक है सर, ओदारिक जीवों के ओदारिक के घरों में आने के नानकता जो है वो निकालेंगे अपन। देखिए एक टिक निकालेंगे, उससे अपन पूरा का पूरा कर लेंगे। ओदारिक के घर कितने? 10। उन 10 घरों में भेजने का कार्य करेंगे तो उससे अपन को ओदारिक के पूरे निकल जाएंगे। अभी तो अपन ने बेकरी में भेजने के नानकता निकाले थे, अब अपन ओदारिक में भेजने के नानकता निकाल रहे हैं, ओदारिक से ओदारिक में। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं पृथ्वी काय के जीव को पृथ्वी काय के घर में भेजते हैं। पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। ठीक है सर, ये ओदारिक से ओदारिक में नानकता निकाल रहे हैं। पृथ्वी काय का जीव और पृथ्वी काय के घर में ही आ रहा है। तो देखिए वैसे तो जगन्य गम्मा अंतर्मोद की स्थिति होती है, उत्कर्ष 22,000 साल की होती है, लेकिन जब यहाँ पे जगन्य गम्मा से आएगा तो वो एक बात और ध्यान रखना, ओदारिक से जब भी ओदारिक में आता है तो ओदारिक से ओदारिक में जगन्य स्थिति अपर्याप्त वाला अंतर्मोद मानी जाती है। मैंने एक बार पहले गम्मा पढ़ाते हुए बोल चुका है, ओदारिक से जीव ओदारिक में आता है तो जगन्य स्थिति जो होती है वह अपर्याप्त वाला अंतर्मोद होती है, और ओदारिक से जीव वेक्रिय में आता है तो जगन्य स्थिति जो होती है वो पर्याप्त वाला अंतर्मोद होती है। अभी जो अपन अंतर्मोद ले रहे थे ना त्रियंच पंचेंद्रिय में, पहले वो पर्याप्त वाला अंतर्मोद ले रहे थे, लेकिन अब जो ओदारिक से ओदारिक में आ रहा है तो अपर्याप्त वाला अंतर्मोद लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ओदारिक से जो ओदारिक में आता है तो जगन्य गम्मा जो होता है वो अपर्याप्त वाला अंतर्मोद होता है। अब पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, यानी कि वो जगन्य गम्मा से आएगा तो कितनी स्थिति से आएगा? अंतर्मुरस से। ठीक है सर, और उत्कर्ष गम्मा से आएगा तो कितने से आएगा? 22,000 साल से। 22,000 वर्ष की होती है उत्कर्ष स्थिति उसकी, तो अंतर्मुरस से आएगा जगन्य। ये अंतर्मुरस कौन सा है? अपर्याप्त वाला है, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि पर्याप्त वाला जो होता है ना वो तो बेक्रिय में जाने वाले में होता है। यहाँ तो ओदारिक से ओदारिक में आ रहा है, इसलिए अंतर्मुख की स्थिति से वो काल करके आ रहा है। ठीक है सर, अब सबसे पहले अवगाना, अंतर्मुख की स्थिति से अवगाना से काल कर रहा है। पहले ओगी का अवगाना कितनी होती है? पृथ्वी काय की ओगी का अवगाना होती है जगन्य, जिसको लघु दंडक याद है उसको ध्यान में होगा, जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग होती है, और उत्कर्ष भी कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग होती है। जिनको लघु दंडक याद है उनको ध्यान में होगा कि जगन्य भी पृथ्वी काय की अवगाना कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग, और उत्कर्ष भी कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग होती है। इस कारण से जब अंतर्मुख की स्थिति से काल करता है तो उसको अंगुल के असंख्यात भाग की उसकी अवगाना होती है, इसलिए जगन्य उत्कर्ष दोनों अवगाना उसके पास हो सकती है। अंगुल के असंख्यात भागी जगन्य है, अंगुल के असंख्यात भागी उत्कर्ष है। अंगुल के असंख्यात भाग जगन्य से उत्कर्ष भले असंख्यात गुना है, लेकिन अंतर्मुख की स्थिति से जब काल करके जा रहा है तो उसके अवगाना अंगुल के असंख्यात भाग हो सकती है, इसलिए ओगी का अवगाना उसको प्राप्त हो सकती है। इस कारण से अवगाना का नानकता नहीं पड़ेगा।
कितनी होती है? अपर्याप्त वाले अंतर्मुख से काल करता है तो पत्रिकाई की अवगाहना होती है अंगुल के असंख्यात विभाग, और होगी का अवगाहना भी कितनी है? अंगुल के असंख्यात विभाग। इसलिए होगी का अवगाहना के बराबर उसकी अवगाहना हो गई, इस कारण से अवगाहना का नाता नहीं पड़ा है। ठीक है सर। अब पत्रिकाए के जीव में लेशिया कितनी होती है? तो 4 लेशिया होती है पत्रिकाए के जीव में। कितनी होती है? कृष्ण, नील, कापोत और तेजोलेशिया। लेकिन जो अपर्याप्त में काल करके जा रहा है, जगन्य गम्मा से काल करके पत्रिकाई के घर में जा रहा है, तो देखिए जगन्य गम्मा यानी अपर्याप्त में काल करने वाले में 3 ही लेशिया होती है, चौथी लेशिया तेजोलेशिया नहीं होती है, क्योंकि तेजोलेशिया देवता से आने वाले पृथ्वीकाय के जीव में होती है और वो अपर्याप्त में काल नहीं करते हैं। इसलिए अपर्याप्त में काल करके जो पृथ्वीकाय का जीव पृथ्वीकाय के घर में जा रहा है उसमें लेशिया कितनी होती है? 3 ही होती है। आप नियम भी ध्यान रख लेना, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीव में 3 ही लेशिया होती है, बाकी 3 शुभ लेशिया नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पे लेशिया 3 ही रह गई, जबकि औगिक रूप से कितनी लेशिया होती है? 4, इसलिए नानात्ता लेशिया का पड़ेगा। ठीक है सर। दृष्टि, पृथ्वीकाय में दृष्टि कितनी होती है? औगिक में एक ही दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि से अपर्याप्त में काल करके जा रहा है, जब भी मिथ्या दृष्टि होती है, इसलिए दृष्टि का नानत्ता भी नहीं पड़ेगा। अज्ञान कितने होते हैं? तो पृथ्वीकाय में अज्ञान ही होते हैं, 2 अज्ञान केवल। औगिक में रूप से भी 2 अज्ञान ही होते हैं, वो काल करके जा रहा है, जगन्य गम्मा से काल करके जा रहा है, जब भी 2 अज्ञान ही रहेंगे, इसलिए नानत्ता नहीं पड़ेगा। योग कितना होता है? एक काय योगी होता है, और काय योग उसको अपर्याप्त अवस्था में भी मिलता है, इसलिए काय योग इसका योग का नानत्ता भी नहीं पड़ेगा। समुद्गार कितने होते हैं पृथ्वीकाय में? वो 3 ही समुद्गार होते हैं, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, और अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुख में काल कर रहा है उस समय भी उसके 3 समुद्गार हो सकते हैं, इसलिए समुद्गार का नानत्ता भी नहीं पड़ेगा। अब आयु तो अंतर्मुख है, इसलिए नानत्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। अध्यवसाय जो है वो पृथ्वीकाय का जीव जब पृथ्वीकाय के घर में जा रहा है और जगन्य गम्मा से जा रहा है, तो केवल अध्यवसाय कितने रहेंगे? अशुभ ही रहेंगे, जबकि समुच्चय रूप से अध्यवसाय कितने होते हैं? शुभ अशुभ दोनों होते हैं। प्रत्येक जीव में शुभ अशुभ दोनों अध्यवसाय होते हैं, तो पृथ्वीकाय में भी जो औगिक अध्यवसाय हैं वो शुभ अशुभ है, लेकिन जो पृथ्वीकाय का जीव काल करके पृथ्वीकाय के घर में ही आ रहा है, उसमें जगन्य गम्मा से आ रहा है, यानी अपर्याप्त अवस्था के अंतर्मुख से काल कर रहा है, तो उसमें अशुभ ही अध्यवसाय रहेंगे, शुभ नहीं होंगे। इस कारण से अध्यवसाय का नानत्ता पड़ जाता है। अनुबंध तो आयु के अनुसार होता ही है। देखिए नानत्ता कितने पड़ गए? जगन्य गम्मा से आने पर लेशिया का पड़ गया, आयु का पड़ गया, अध्यवसाय का पड़ गया और अनुबंध का पड़ गया। 4 नानत्ता पड़ गया था। 4 नानत्ता जगन्य गम्मा से आने पर पड़ गए हैं। अवगाहना का नहीं पड़ा है, लेशिया का पड़ा, आयु का पड़ा, अध्यवसाय का पड़ा और अनुबंध का पड़ा। ठीक है था। अब उत्कृष्ट गम्मा से आता है, तो अगर उत्कृष्ट गम्मा से आता है तो 22,000 वर्ष वाले पृथ्वीकाय की जीव की अवगाहना कितनी होती है? अंगुल का संख्यात विभाग ही होती है। पृथ्वीकाय जीव की जगन्य भी अंगुल का संख्यात विभाग है, उत्कृष्ट भी अंगुल का संख्यात विभाग है। ठीक है सर। आयु का अवगाहना क्यों पड़ता है? ये मैंने नानत्ता आयु का नानत्ता क्यों पड़ता है ये मैंने नानत्ता स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था। पृथ्वीकाय की अवगाहना अंतर्मूल से लेकर के और 22,000 साल है, ये औगिक आयुष्य है इसकी, लेकिन ये काल कर रहा है किससे? ओनली अंतर्मुख से, इसलिए नानत्ता पड़ गया। जब वो उत्कृष्ट गम्य से काल करेगा तो ओनली 22,000 से काल करेगा, इसलिए नानत्ता पड़ गया। इसकी पूरी की पूरी आयुष्य से ये काल नहीं कर सकता है, औगिक आयुष्य इसको प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए इसका नानत्ता पड़ता ही है। आयु का नानत्ता, अनुबंध का नानत्ता प्रत्येक जगह पर पड़ेगा, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। क्यों पड़ेगा इसका कारण भी बता दिया था, क्योंकि जीव की औगिक आयुष्य होती है जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक, लेकिन जब काल करता है तो या तो वो जगन्य से ही कर रहा है जगन्य गम्मा में, और उत्कृष्ट गम्मा में उत्कृष्ट से ही कर रहा है, इस कारण से उसका नानत्ता पड़ता ही पड़ता है। ये गम्मा की क्लास में क्या है, अगर बीच में आप कड़ी तोड़ दोगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब देखिए 22,000 वर्ष में पृथ्वीकाय का जीव काल कर रहा है, उसकी अवगाहना उत्कृष्ट भी अंगुल का संख्यात विभाग होती है, जगन्य भी अंगुल का संख्यात विभाग होती है, और उसकी जो औगिक अवगाहना वो भी यही होती है, इसलिए अवगाहना का नानत्ता नहीं पड़ेगा। लेशिया 22,000 वर्ष वाले अपर्याप्त में जब काल कर रहा था 3 ही लेशिया होती है, पर 22,000 वर्ष के आयुष्य में उसको 4 लेशियाएं हो सकती है, इसलिए 4 लेशिया उसने अनेक बार प्राप्त की, अनेक बार क्या वो पूर्व में प्राप्त किया हुआ हो सकता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में तेजलेशिया भी उसने प्राप्त की हो सकती है। इस कारण से 22,000 वर्ष की स्थिति में उसके लेशिया का नानत्ता भी नहीं पड़ेगा। दृष्टि एक ही होती है, नानत्ता नहीं पड़ेगा। ज्ञान 2 ही होते हैं, नानत्ता नहीं पड़ेगा। योग का नानत्ता नहीं पड़ेगा, और समुद्घात भी 3 ही होते हैं, नानत्ता नहीं पड़ेगा। आयु के अनुसार ही अनुबंध का नानत्ता पड़ जाएगा।
और अध्यवसाय जो है 22,000 वर्ष की स्थिति में तो अनेकों बार शुभ अशुभ दोनों आ चुके हो सकते हैं। इस कारण से दोनों अध्यवसाय का प्राप्त करने वाला हो सकता है। इस कारण से उसके अनुबंध अध्यवसाय का नानकता भी नहीं पड़ेगा। उत्कर्ष गम्मा में उसके नानकता कितने पड़े? 2 नानकता पड़े। ऐसे टोटल नानकता कितने पड़े? 6 नानकता इसके पड़ गए हैं। पृथ्वी काय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो जगन्य गम्मा से 4 नानकता पड़ रहे हैं, उत्कर्ष गम्मा से केवल आयु और अनुबंध का 2 ही पड़ रहे हैं। इस कारण से 6 नानकता पड़ रहे हैं। टोटल पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो नानकता कितने पड़ रहे हैं? 6 नानकता पड़ रहे हैं। अब देखिए घर तो पृथ्वी काय का ऐसे कैसे रखेंगे अपन, और जीव चेंज कर देंगे। जीव कौन सा? अब काय को भेजेंगे अपन। अब काय का जीव पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, ठीक है सर। अब काय का जीव की अवगाहना कितनी होती है? वही अंगुल के असंख्यात विभाग होती है, और उत्कृष्ट भी अंगुल के असंख्यात विभाग होती है। इस कारण से अवगाहना का नाता नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जगन्य गम्मा अंतर मुझसे काल करेगा जब भी उसकी अवगाहना भी अंगुल के असंख्यात विभाग ही होगी, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। लेशा में वैसे के वैसे 4 लेशा समुच्चय में होती है, परंतु जब अपर्याप्त में काल करा तो 3 ही होती है। इस कारण से लेशा का नाता पड़ेगा। दृष्टि एक ही होती है और एक ही दृष्टि से वो काल करता है, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। अज्ञान 2 ही होते हैं, 2 ही अज्ञान में वो समुच्चय रूप से भी 2 ही होते हैं, और जब जगन्य गम्मा से काल करता है जब भी 2 ही होते हैं, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। योग भी एक काय योग होता है, और जब जगन्य गम्मा से काल कर रहा है तब भी उसमें योग कौन सा? एक काय योग ही रहेगा, तो नाता नहीं पड़ेगा। समुद्गात भी 3 ही होते हैं, वेदनीय, कषाय, मानांतिक, और तीनों समुद्गात भी उसको प्राप्त हो चुके हो सकते हैं। इस कारण से समुद्गात का भी नाता नहीं पड़ेगा। अंतर्मुत आयुष्य जो है वो आयुष्य का नाता पड़ेगा। ऐसे ही अध्यवसाय इसमें अशुभ ही रहेंगे, जबकि समुच्चय रूप से 2 अध्यवसाय होते हैं, शुभ अशुभ दोनों। परंतु जब जीव आप काय का जीव जो है पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, उस समय अगर जगन्य गम्मा से आ रहा है तो केवल अशुभ ही अध्यवसाय रहेंगे। इस कारण से अध्यवसाय का नाता पड़ जाएगा, और आयु के अनुसार ही अनुबंध का पड़ेगा, इसलिए वो के वही सेम टू सेम जगन्य गम्मा से 4 नानकता पड़ेंगे। और जब उत्कर्ष गम्मा से आएंगे तो उत्कर्ष गम्मा का मतलब आपकाय की स्थिति होती है 7,000 साल। तो 7,000 वर्ष वाला आपकाय का जीव अगर मान के चले पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, अवगाहना उसकी अंगुल की संख्या की भागी रहेगी, तो नानकता नहीं पड़ेगा। लेशा उसमें 4 लेशाएं प्राप्त हो चुकी हो सकती है उसको, इस कारण से लेशा का भी नहीं पड़ेगा। दृष्टि उसकी एक मिथ्या दृष्टि होती है, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। अज्ञान उसमें 2 ही होते हैं, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। योग उसमें एक काय योग ही होता है, नानकता नहीं पड़ेगा। समुद्गात 3 ही होते हैं, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। अध्यवसाय भी 7,000 वर्ष की स्थिति में आने तक तो उसमें अनेकों बार शुभ अशुभ दोनों आ चुके हो सकते हैं, इसलिए अध्यवसाय का नानकता भी नहीं पड़ेगा। अध्यवसाय का जगन्य गम्मा में तो पड़ेगा, क्योंकि जगन्य गम्मा तो अपर्याप्त स्थिति में काल कर रहा है, अंतर्मुख में काल कर रहा है, उस समय तो उसका शुभ ही अध्यवसाय रहेंगे, शुभ नहीं आएंगे। पर जब 7,000 में काल करेगा तो शुभ अशुभ अनेक बार जो प्राप्त किया हो चुका हो सकता है, इस कारण से उसका नाता नहीं पड़ता है। तो उत्कर्ष गम्मा में 2 ही नानकता पड़ते हैं, तो 6 नानकता इसके पड़ गए हैं। जैसे पृथ्वी काय के नानकता कितने? पृथ्वी काय के घर में गया था तो 6 ही पड़े थे, और अपकाय जो पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तब भी 6 ही नानकता पड़ रहे हैं, ठीक है सर। अब ले लीजिए अब काय के अलावा देव काय अगर आता है तो देव काय का जीव अगर पृथ्वी काय के घर में आता है तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि देव काय की अवगाहना भी अंगुल की संख्या से भागी होती है, लेकिन अंतर एक नानकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि देव काय की औगिक रूप से भी लेशा 3 ही होती है। कृष्णनील कापोती होती है, उसमें तेजो लेशा नहीं होती है, इसलिए जगन्य गम्मा में नानकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 ही लेशा उसमें औगिक में होती है, और तीनों लेशा में ही ये काल कर सकता है, इसलिए लेशा का नानकता इसमें नहीं पड़ेगा। बाकी तीनों अंतर्मुख आयु का अध्यवसाय का अनुबंध का नानकता पड़ेगा, इसलिए जगन्य गम्मा में नानकता कितने रह जाएंगे? 3 ही रह जाएंगे। और टोटल उत्कर्ष गम्मा में देव काय के जीव की कितनी होती है? उत्कर्ष स्थिति 3 अहोरात्रि। तो 3 अहोरात्रि वाले में बाकी कोई नानकता नहीं पड़ेगा, केवल आयु अनुबंध का ही पड़ेगा। इस कारण से जगन्य गम्मा से 3 नानकता पड़ेंगे, उत्कर्ष गम्मा से 2, इसलिए इसमें देव काय के 5 नानकता पड़ेंगे, ठीक है सर। वापस ध्यान में ले लो, देव काय के जीव के में औगिक रूप से लेशा 3 ही होती है। जिनको लघुदंडक याद है उनको ध्यान में पृथ्वी काय अपकाय वनस्पति काय में 4 लेशा होती है, देव काय वायु काय में 3 लेशा होती है, तो तीनों ही लेशा इसको प्राप्त हो सकती है। पर्याप्त में काल करने वाले में तीनों लेशा हो सकती है, इस कारण से लेशा का नाता देव काय का जीव जब पृथ्वी काय में जाता है तो नहीं पड़ता है। ध्यान में ले लीजिए, जब पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय का जीव जब पृथ्वी काय में आया तो नानकता कितने पड़े थे? 6 नानकता। अब काय का जीव जब पृथ्वी काय में आया तो 6 नानकता, लेकिन देव काय का जीव जब पृथ्वी काय में आ रहा है तो नानकता कितने पड़ रहे हैं? 5 नानकता पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेशा का नानकता जगन्य गम्मा में नहीं पड़ता है। अब वायु काय का जीव की बात करते हैं।
वायु काय का जीव जो है वो पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, तो देखिए अवगाना तो वायु काय की भी अंगुल की असंख्या के भाग की होती है, इसलिए अवगाना का नाता नहीं पड़ेगा। लेशा भी 3 ही होती है औगिक रूप से, इसलिए लेशा का नाता नहीं पड़ेगा। दृष्टि भी 1 ही होती है, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। अज्ञान भी 2 ही होते हैं, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। योग भी 1 ही होता है, काय योग, इसलिए नाता नहीं पड़ेगा। लेकिन वायु काय में समुद्घात 4 होती है औगिक रूप से। कौन कौन से थे? वेदनीय, कषाय, मानांतिक और वेक्रिय समुद्घात होती है। लेकिन जो अपर्याप्त में अंतर्मुख में काल कर रहा है उसमें समुद्घात 3 ही होती है, इस कारण से समुद्घात का नाता यहाँ पे पड़ जाएगा। ध्यान में ले लीजिए, औगिक रूप से वायु काय में समुद्घात कितने लेते हैं? लघु दंडक में 4 लेते हैं साहब, 4 समुद्घात। लेकिन जो अंतर्मुख की स्थिति में, अपर्याप्त अवस्था की स्थिति में काल करके जा रहा है पृथ्वी काय में, उसमें वेदनीय, कषाय, मानांतिक 3 ही समुद्घात हो सकती है, क्योंकि वेक्रिय समुद्घात हमेशा पर्याप्त अवस्था में होती है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती है। इसलिए इसको 3 ही समुद्घात होगी जगन्य गम्मा से जाने पर, इस कारण से समुद्घात का नाता पड़ जाएगा। आयु का अंतर्मुख का नाता ही सही, अध्यवसाय अशुभ रहेंगे सही जगन्य का उसमें काल करेगा तो, और अनुबंध जो है आयु के समान। इसलिए जब वायु काय जाएगा तो जगन्य गम्मा से वापस 4 नानता पड़ जाएंगे। पर ये ध्यान रखना, यहाँ लेशा का नानता नहीं है। जब पृथ्वी काय में तो लेशा का था, समुद्घात का नहीं था। लेकिन वायु काय जब पृथ्वी काय के घर में जा रहा है तो लेशा का नहीं है, समुद्घात का नानता है। नानता तो टोटल 6 ही है। पृथ्वी काय के घर में जा रहा था जब भी नानता 6 पड़ रहे थे। अब काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा था जब भी 6 पड़ रहे थे। देव काय जब पृथ्वी काय घर में आ रहा था 5 पड़ रहे थे। और वायु काय जब पृथ्वी काय घर में आ रहे तो 6 पड़ रहे हैं। पर 6 में जो है पृथ्वी काय अपकाय की अपेक्षा अंतर क्या है? पृथ्वी काय अपकाय जब पृथ्वी काय के घर में आ रहा था तो लेशा का नाता पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर वायु काय जब पृथ्वी काय के घर में आता है तो लेशा का नहीं पड़ता है, उसकी जगह किसका पड़ता है? समुद्घात का नाता पड़ता है। इसलिए 6 नाता किसके हो गए? वायु काय जब 6, वायु काय जब पृथ्वी काय के घर में आता है तो 6 नाता पड़ते, जगन्य गम्मा से 4, उत्कर्ष गम्मा से 2। ठीक है साहब। और वायु काय की स्थिति उत्कर्ष गम्मा से आएगा तो कितनी रहती है? 3000 वर्ष की। 3000 वर्ष की स्थिति वाला आएगा, अवगाना वगैरह किसी का भी नाता पड़ेगा। 3000 वर्ष की स्थिति वाला तो समुद्घात भी 4 कर लेगा, वेक्रिय समुद्घात भी कर सकता है। इस कारण से यहाँ पे समुद्घात का भी नहीं पड़ेगा उत्कर्ष गम्मा में। इस कारण से उत्कर्ष गम्मा में तो केवल आयु का और अनुबंध का ही पड़ेगा। तो ये 6 गम्मा, 6 नाता इसके पड़ गए हैं। पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो 6 नाता पड़ रहे हैं। अब काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो 6 नाता पड़ रहे हैं। केव काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो 5 नाता पड़ रहे हैं। वायु काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो 6 नाता पड़ रहे हैं। अब देखिए वनस्पति काय, वनस्पति काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। ठीक है सर, वनस्पति काय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो कितनी स्थिति वाला आएगा? जगन्य स्थिति कितनी? वही अंतर्मुख। अंतर्मुख की स्थिति और जगन्य गम्मा से आएगा, अंतर्मुख की स्थिति वाला आएगा। लेकिन इसमें एक अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वनस्पति काय की अवगाना कितनी होती है? जगन्य तो अंगुल के असंख्यात भाग। ठीक है सर। उत्कर्ष कितनी होती है? 1000 योजन जाजेरी। कितनी होती है उत्कर्ष अवगाना? 1000 योजन जाजेरी होती है। ठीक है सर। औगिक अवगान अगर अपन देखेंगे 1000 नहीं 1,00,000 योजन होती है शायद। इस कमल नाल की अपेक्षा 1000 है या 1,00,000 है? ध्यान में ले लें आप। आपने लघु दंडक में ध्यान में होगा ना आपको। लघु दंडक में कितनी बताइए वनस्पति काय की अवगाना? जगन्य तो 1000 ही है ना। हाँ मेरे ध्यान में शायद 1000 ही है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वनस्पति का अवगाना कितनी है एक बार। हाँ सर, पृथ्वी का है वनस्पति का है जब पृथ्वी काय के घर में आती है तो अवगाना कितनी होती है?
अवगाहना वनस्पति की 1000 योजन तक की होती है, लेकिन जब वह जघन्य अपर्याप्त वाले अंतर्मुख से आ रहा है, देखिए कितनी होती है, 1000 योजन तक होती है कमलनाल के अपेक्षा। जबकि पृथ्वी का, अपका, तेव का, वायु का की तो कितनी होती है, अंगुल का संख्यात विभागी जघन्य होती है, उत्कृष्ट की अंगुल का संख्यात विभागी होती है। लेकिन वनस्पति की जघन्य तो अंगुल का संख्यात विभाग होती है, उत्कृष्ट कितनी होती है, 1000 योजन जाजेरी। लेकिन जब अंतर्मुख की स्थिति से अपर्याप्त अवस्था से काल करता है तो उसकी अवगाहना कितनी होती है, अंगुल के असंख्यात विभाग ही होती है, 1000 योजन नहीं हो सकती है। इस कारण से अवगाहना का नानात्व वनस्पति में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अवगाहना कितनी होगी, अंगुल के असंख्यात विभाग ही रहेगी और बाकी की अवगाहना उसकी नहीं रहेगी, 1000 योजन तक उसके अंतर्मुख की स्थिति में नहीं पहुंच सकती है। इस कारण से अवगाहना का नानात्व वनस्पति में पड़ता है। इस चीज का अब ध्यान में ले लेते हैं, ठीक है सर। क्योंकि वनस्पति की ओगी का अवगाहना कितनी है, अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर के और 1000 योजन तक। जबकि जघन्य गम्मा में जा रहा है, अपर्याप्त अवस्था में जब काल करके जा रहा है तो उसकी अवगाहना कितनी रहेगी, मात्र अंगुल के असंख्यात विभाग रहेगी, इसलिए अवगाहना का नाता यहाँ पे पड़ जाता है। और ओगिक लेशा कितनी होती है वनस्पति में, 4 होती है। जबकि अंतर्मुख की स्थिति में अपर्याप्त अवस्था में काल करके आएगा तो उसमें 3 ही लेशा होती है, इसलिए लेशा का नाता भी पड़ेगा यहाँ पे। दृष्टि तो एक ही होती है, नाता नहीं पड़ेगा। ज्ञान अज्ञान 2 ही अज्ञान होते, नाता नहीं पड़ेगा। योग का नाता भी एक ही योग होता, नहीं पड़ेगा। और समुद्घात वेदने कषाय मानांतिक 3 ही होते हैं और तीनों का समुद्घात इसको प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए समुद्घात का भी नहीं पड़ेगा। अंतर आयुष्य का पड़ेगा और अध्यवसाय अशुभी होते हैं, इस कारण से अध्यवसाय का भी पड़ेगा और आयु का भी, इसका अनुबंध का भी पड़ेगा। 1 2 3 4 5 नाणकता इसके जघन्य गम्मा में पड़ जाते हैं, ये इसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। वनस्पति काय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आता है तो जघन्य गम्मा से जब आ रहा है तो उसमें 5 नानता पड़ जाते हैं, अवगाहना का भी पड़ जाता है, लेशा का पड़ जाता है, आयु का पड़ जाता है, अध्यवसाय का पड़ जाता है और अनुबंध का नानता उसके पड़ जाता है। इस चीज का आप ध्यान में ले लें, ठीक है साहब, क्योंकि यहाँ पे अवगाहना का स्पेशल नानाता आ गया है। लेकिन जब उत्कृष्ट गमा से आता है, उत्कृष्ट गमा का मतलब होता है 10,000 साल की स्थिति, क्योंकि वनस्पति की 10,000 वर्ष की स्थिति है। 10,000 वर्ष की स्थिति वाले की अवगाहना, जो वनस्पति का जीव है 10,000 वर्ष की स्थिति, उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग भी हो सकती है और 1000 योजन भी हो सकती है। दोनों अवगाहना उसकी मिल सकती है, उसके बीच की अवगाहना मिल सकती है, इसलिए अवगाहना का नाता उत्कृष्ट गमा में नहीं होता है। 10,000 वर्ष की वनस्पति का जीव है, उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर के और 1000 योजन तक भी हो सकती है, जाजेरी तक। इस कारण से अवगाहना का नाता नहीं होता है। लेशा, चारों लेशा उसको प्राप्त हो चुकी हो सकती है, दृष्टि उसकी एक ही होती है, नानता नहीं पड़ता है। ज्ञान अज्ञान 2 अज्ञान ही होते हैं, नानता नहीं पड़ता है। योग एक ही होता है, नानता नहीं पड़ता है। समुद्घात 3 ही होते हैं, नानता नहीं पड़ता है। अध्यवसाय भी उसके 10,000 वर्ष की स्थिति तक अनेकों बार शुभ और अशुभ दोनों आ चुके होते हैं, इसलिए नानता नहीं पड़ता है। तो उत्कृष्ट गमा में 2 ही नानता पड़ेंगे, इस कारण से टोटल नानता इसके 7 हो जाएंगे, 5 जघन्य गम्मा से, उत्कृष्ट गम्मा से 2। इसलिए जब वनस्पति काय का जीव पृथ्वी काय के घर में आता है तो नानता कितने हो जाते हैं, नानता 7 पड़ जाते हैं। ये 7 नानता यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए बेंद्रिय का जीव, ये तो 5 स्थावर की तो बात हो गई। अब बेंद्रिय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आता है, ठीक है सर। अब बेंद्रिय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आता है, वैसे तो क्या बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन सबकी स्थिति अलग अलग है, इसलिए वापस अपन कर लेते हैं। बेंद्रिय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आता है, अगर वो जघन्य गम्मा से आ रहा है, जघन्य गम्मा वही अंतर्मुख की स्थिति कहलाएगी, ठीक है सर। लेकिन बेंद्रिय की ओगी का अवगाहना कितनी होती है, बेंद्रिय की ओगी का अवगाहना होती है अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर के और 12 योजन की, ठीक है सर। अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर कितनी होती है, 12 योजन तक होती है। जबकि अंतर्मुख की स्थिति से अगर वो काल करता है तो उसकी अवगाहना कितनी होती है, अंगुल के असंख्यात विभाग ही होती है। इस कारण से उसके 12 योजन की नहीं हो सकती, इस कारण से अवगाहना का नानता बेंद्रिय के जीव के जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि बेंद्रिय की ओगी का अवगाहना कितनी है, अंगुल के असंख्यात विभाग से लेकर के 12 योजन तक, ये लघु दंडक में आपको ध्यान में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब अंतर्मुख की स्थिति से काल करके वो आ रहा है पृथ्वी काय के घर में, उस समय उसकी अवगाहना कितनी है, अंगुल के असंख्यात विभाग ही है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अंगुल के असंख्यात विभाग से ज्यादा अवगाहना नहीं होती है और अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, इस कारण से उसकी अवगाहना का नाता पड़ जाता है। लेकिन बेंद्रिय जीव जो होता है, उस बेंद्रिय जीव में लेशा कितनी होती है,
तीन ही लेश्या होती है, और अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में भी तीन ही लेश्या उसकी हो सकती है, इसलिए लेश्या का नाता नहीं पड़ता है। ठीक है था। और हाँ, बेंद्रिय जीव में दृष्टि कितनी होती है? बेंद्रिय जीव में दृष्टि 2 होती है, सम्यक दृष्टि भी होता है और मिथ्या दृष्टि भी होता है। लेकिन जो जगन्य गम्मा से काल कर रहा है, यानी अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, उसकी दृष्टि केवल एक मिथ्या दृष्टि ही होती है। इस कारण से यहाँ पे दृष्टि का भी नानता पड़ जाता है। आपने लघु दंडक में ध्यान में बेंद्रिय जीव में दृष्टि कितनी होती है? सम्यक दृष्टि भी होती है और मिथ्या दृष्टि भी होती है। अपर्याप्त अवस्था में उसको शाश्वतन संकित मानते भी हैं। लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है, नियम है अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव नियमा मिथ्या दृष्टि होता है। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव नियम मिथ्या दृष्टि होता है। यहाँ पे अपर्याप्त वाला अंतर्मुख से काल कर रहा है तो उसमें मिथ्या दृष्टि ही होगी, जबकि औगिक रूप से कितनी दृष्टि होती है? 2 दृष्टि होती है, इसलिए दृष्टि का नानता पड़ जाएगा। वैसे ही जब ज्ञान अज्ञान की बात करते हैं तो औगिक रूप से या तो उसमें 2 ज्ञान होते हैं या 2 अज्ञान होते हैं। लेकिन जब जगन्य गम्मा से काल कर रहा है, अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, तो उसमें कितने रहेंगे? मात्र 2 अज्ञान ही रहेंगे, इसलिए ज्ञान अज्ञान का भी नानता पड़ जाएगा, क्योंकि ज्ञान उसमें नहीं हो सकते अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में, इसलिए ज्ञान अज्ञान का नानता भी पड़ जाएगा। ठीक है सर। योग कितने होते हैं बेंद्रिय में? योग 2 होते हैं, वचन योग और काय योग। 2 योग होते हैं, वचन योग और काय योग। लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है उसको वचन योग नहीं हो सकता। वचन योग तो कब होगा? जब पर्याप्त होगा। इसलिए योग भी कितने रहते हैं उसमें? एक ही योग रहता है, काय योग ही अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुख में काल करता है, इसलिए वचन योग नहीं होने के कारण से औगिक में तो 2 योग होते हैं, लेकिन जब जगन्य गम्मा से काल करता है तो ओनली उसमें काय योग ही होता है। इस कारण से काय योग का भी नानता पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए बेंद्रिय जीव जो है उसमें समुद्गात कितने होते हैं? समुद्गात 3 ही होते हैं, समुद्गात वेदनीय, कषाय, मानांतिक, और तीनों ही समुद्गात अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीवों में हो सकते हैं। इस कारण से समुद्गात का नानता नहीं पड़ेगा। आयु तो अंतर्मुख की है, इसलिए नानता पड़ेगा ही पड़ेगा। और अध्यवसाय उसको अशुभ ही रहेंगे, क्योंकि बेंद्रिय का जीव पृथ्वी काय के घर में जा रहा है और जगन्य स्थिति में काल करके जा रहा है, इसलिए अशुभ ही अध्यवसाय रहेंगे और अनुबंध आयु के समान हो जाएगा। इसलिए देखिए कितने नानता पड़े इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 नानता उसके जगन्य गम्मा से पड़ गए हैं। जब बेंद्रिय का जीव काल करके और पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, उस समय जगन्य गम्मा से अगर आता है तो जगन्य गम्मा से आने पर उसके 7 नानता पड़ जाते हैं। ठीक है सर। और जब वो उत्कर्ष गम्मा से आता है तो बेंद्रिय की उत्कर्ष स्थिति कितनी है? ध्यान में, लघु दंडक से आप ध्यान में ले लीजिए, 12 वर्ष की स्थिति है, यानी वो 12 वर्ष की स्थिति से काल करेगा तो 12 वर्ष की स्थिति वाला बेंद्रिय जो होता है उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग भी हो सकती है और 12 योजनी भी हो सकती है। इस कारण से अवगाहना का नानता नहीं पड़ता है। लेशा का नानता 3 की 3 लेशा हो सकती है। जो 12 वर्ष की स्थिति वाला बेंद्रिय है वो पूर्व में सम्यक दृष्टि भी रहा हुआ हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी रहा हुआ हो सकता है। दोनों दृष्टियां उसको प्राप्त की हुई हो सकती है, इस कारण से दृष्टि का नानता भी नहीं पड़ेगा। 2 ज्ञान वाले भी हो सकता है, 2 अज्ञान वाले भी हो सकता है। 2 ज्ञान भी प्राप्त किया हुआ हो सकता है उसके पूर्व में, इस कारण से ये लब्धि भी इसको प्राप्त की हो सकती है, इसलिए ज्ञान अज्ञान का नानता भी नहीं पड़ेगा। 12 वर्ष वाला 100% पर्याप्त है, इसलिए योग भी उसको दोनों योग हो जाएंगे, नानता नहीं पड़ेगा। समुद्गात तो तीनों के तीनों हो ही जाते हैं, नानता नहीं पड़ेगा। अध्यवसाय भी 12 वर्ष की स्थिति में उसको अनेकों बार शुभ और अशुभ आ चुके हो सकते हैं, इस कारण से अध्यवसाय का नानता भी नहीं पड़ेगा। 2 ही नानता इसके उत्कर्ष गम्मा में पड़ेंगे, तो जगन्य गम्मा में 7, उत्कर्ष गम्मा में 2, ऐसे टोटल नानता पड़ते हैं 9। बेंद्रिय का जीव जब पृथ्वी काय के घर में आता है तो नानता कितने पड़ते हैं? 9 नानता पड़ते हैं। ये आपने देख ही लिया। ठीक है सर। अब तेंद्रिय का जीव कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम नानता पड़ेंगे, बस तेंद्रिय की अवगाहना कितनी होती है? तेंद्रिय की अवगाहना होती है 3 गांव की। ठीक है सर। लेकिन जब जगन्य गम्मा से जाएगा तो उसकी अवगाहना कितनी होगी? अंगुल की असंख्यात भागी होगी। बाकी सब वो के वही नानता पड़ेंगे, कोई भी अंतर नहीं आएगा। केवल अवगाहना 3 गांव की होती है और 3 गांव इसको प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए वो के वही अवगाहना का, दृष्टि का, ज्ञान अज्ञान का, योग का और आयु अध्यवसाय अनुबंध का 7 नानता ही तेंद्रिय में पड़ेंगे, क्योंकि 3 गांव की अवगाहना अंतर्मुख की स्थिति में काल करने वाले में नहीं हो सकती है, इस कारण से इसका अवगाहना का नानता पड़ जाएगा। लेकिन
तेंद्रिय की उत्कर्ष स्थिति कितनी होती है? 49 अहोरात्रि। तो 49 अहोरात्रि वाला जब काल करके जाएगा उत्कर्ष गम्मा में, उसकी अवगाहना 3 गाहों भी हो सकती है। ये ध्यान में ले लें, उसकी अवगाहना कितनी हो सकती है? 3 गाहों भी हो सकती है। 3 गाहों भी हो सकती है और अंगुल का संख्यात्मक भाग भी हो सकती है, जगन्य भी हो सकती है, उत्कर्ष भी होगी। कि जितनी अवगाहना तेंद्रिय की होती है अंगुल के संख्यात्मक भाग से लेकर के और 3 गाहों तक, उतनी पूरी की पूरी अवगाहना उसकी 49 अहोरात्रि में हो सकती है। इसलिए अवगाहना का नाता नहीं पड़ेगा, ज्येष्ठा का भी नहीं पड़ेगा, दृष्टि का भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि जैसे अपन ने बेंद्रिय में किया था, केवल आयु का और अनुबंध का ही नानकता पड़ेगा, 2 ही नानकता पड़ेंगे। इसलिए तेंद्रिय की भी नानकता कितने पड़ेंगे? 9 ही नानकता पड़ेंगे। चौरेंद्रिय की बात कर ली जाए तो चौरेंद्रिय में भी कुछ भी अंतर नहीं आएगा। केवल यहाँ पे चौरेंद्रिय की अवगाहना कितनी होती है? चौरेंद्रिय की अवगाहना 4 गाहों तक होती है, अंगुल के संख्यात्मक भाग से लेकर के 4 गाहों तक। ये सब लघु दंडक का रिवीजन कर रहे हैं अपन, आपको सबको अवगाहना लघु दंडक में ध्यान में होगी। चौरेंद्रिय की अवगाहना कितनी होती है? जगन्य, अंगुल के संख्यात्मक भाग, उत्कर्ष, 4 गाहों। लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में काल करके जा रहा है, जो अपर्याप्त अवस्था में चौरेंद्रिय काल करके पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, उसकी कितनी अवगाहना होती है? अंगुल का संख्यात्मक भाग ही होती है, 4 गाहों नहीं हो सकती है। इस कारण से अवगाहना का नानकता पड़ जाएगा। बाकी नानकता सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं आएगा। इस जगन्य गम्मा में 7 नानकता हो जाएंगे। उत्कर्ष गम्मा में जो है स्थिति होती है चौरेंद्रिय की 6 महीने की स्थिति उत्कर्ष होती है। तो 6 माह वाला जो चौरेंद्रिय है उत्कर्ष गम्मा से आ रहा है, उसकी अवगाहना अंगुल के संख्यात्मक भाग भी हो सकती है। थोड़ी इस कारण से उत्कर्ष गम्मा में अवगाहना का नानकता नहीं पड़ेगा। बाकी नानकता सेम टू सेम समझ लेना। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र साहब, आवाज आ रही है? पहले क्या प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नीचे से, कोई घर पे ही हूँ ना, तो घर पे क्या है कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं म्यूट हो गया था। उसके बाद मुझे अपने ऋषभ जी से अनम्यूट होना पड़ा इस कारण से। कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। चौरेंद्रिय में भी एक ही स्थिति हो जाती है। 6 माह का जो चौरेंद्रिय है तो 6 माह वाला उत्कर्ष गम्मा से आता है, तो उसकी अवगाहना अंगुल के संख्यात्मक भाग से लेकर के वो 4 गाहों तक हो सकती है। इस कारण से उसमें नानकता नहीं पड़ता है। जैसे अपन ने पेंद्रिय में 9 नानकता पड़े, केंद्रीय में 9 नानकता पड़े, चौरेंद्रिय में भी 9 नानकता पड़े हैं। अब अपन लेते हैं असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय, असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय पृथ्वी काय के घर में आता है, तो कितने नानकता पड़ते हैं वो भी अपन ध्यान में ले लें। देखिए असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय जो है वो पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। जगन्य गम्मा वो अंतर्मुख है, अंतर्मुख की स्थिति से काल करके आता है। असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय का अवगाहना आपको ध्यान में ही है। असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय की अवगाहना कितनी होती है? 1000 योजन तक होती है। परंतु जो अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, अंगुल का संख्या के भाग से लेकर कितनी होती है? 1000 योजन। किसकी? असन्नी त्रियंच पंचेंद्रिय की।
लेकिन जब अंतर्मुख की स्थिति से असन्नित तेज पंचेंद्रिय काल करता है तो उसकी अवगाहना अंगुल की असंख्या के भाग ही हो सकती है, इसलिए अवगाहना का नाता पड़ेगा। असन्नित तेज पंचेंद्रिय में 3 ही लेश्य होती है, लेश्य का नाता नहीं पड़ेगा। दृष्टि असन्नित तेज पंचेंद्रिय में 2 दृष्टि होती है, लेकिन एक ही दृष्टि से काल करता है, इसलिए सेम टू सेम वैसे का वैसे आ जाएगा और कोई भी अंतर नहीं आएगा। असन्नित तेज पंचेंद्रिय में भी 7 नानकता जगन्य गम्मा में पड़ जाएंगे। जब उत्कृष्ट गम्मा की बात कही जाएगी तो असन्नित तेज पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? असन्नित तेज पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति होती है क्रोड़ पूर्व की। तो क्रोड़ पूर्व की स्थिति वाला असन्नित तेज पंचेंद्रिय काल करके जब पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो उसकी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग भी हो सकती है और क्रोड़ 1000 योजन भी हो सकती है, इसलिए उसका नानकता नहीं पड़ेगा अवगाहना का, और बाकी नानकता नहीं पड़ेंगे, किसी के भी 2 ही नानकता पड़ेंगे। इसलिए असन्नित तेज पंचेंद्रिय जो पृथ्वी काय के घर में आ रहा है उसके भी नानकता कितने पड़े? 9 ही नानकता पड़े हैं। ठीक है सर, ये अपन ने पृथ्वी काय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, अप काय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, तेव काय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, वायु काय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, वनस्पति काय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, बेंद्रिय को पृथ्वी काय के घर में भेज दिया, तेंद्रिय को भेज दिया, चौरेंद्रिय को भेज दिया, असन्नित तेज पंचेंद्रिय को भेज दिया। अब सन्नित तेज पंचेंद्रिय को भेजते हैं। सन्नित तेज पंचेंद्रिय और पृथ्वी काय के घर में आ रहा है। अब कितने नानकता पड़ेंगे वो अपने को देखना है। सन्नित तेज पंचेंद्रिय जब पृथ्वी काय के घर में आता है तो नानकता कितने पड़ेंगे वो हमको देखना है। देखिए सन्नित तेज पंचेंद्रिय की अवगाहना कितनी होती है, तो आपको ध्यान में ही है सन्नित तेज पंचेंद्रिय की अवगाहना भी 1000 योजन उत्कृष्ट होती है, लेकिन जब वह जगन्य गम्मा से काल करता है तो उसकी अवगाहना कितनी रहेगी? अंगुल के असंख्या के भाग ही रहेगी, 1000 योजन की नहीं हो सकती है। ठीक है सर, जब सन्नित तेज पंचेंद्रिय की भी अवगाहना कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर 1000 योजन तक होती है, लेकिन जब वो अंतर्मुख की स्थिति से काल कर रहा है, अपर्याप्त अवस्था की स्थिति से काल कर रहा है, तब उसकी अवगाहना कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग ही होती है, इसलिए अवगाहना का नानकता पड़ जाता है। अब असन्नित तेज पंचेंद्रिय अंतर्मुख की स्थिति से काल कर रहा है तो लेश्या, देखिए लेश्या समुच्चय रूप से कितनी होती है? लेश्या समुच्चय रूप से कितनी होती है? 6 लेश्या होती है सन्नित तेज पंचेंद्रिय में, आपको ध्यान में ही है। लेकिन यहाँ पर कितनी लेश्या होगी? यहाँ पे लेश्या अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में 3 ही होती है, इसलिए लेश्या का नानकता पड़ेगा। समुच्चय रूप से 6 लेश्या होती है तेज पंचेंद्रिय में, लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुख की स्थिति में काल कर रहा है उसमें लेश्या कितनी होती है? केवल 3 ही लेश्या होती है, इस कारण से लेश्या का नानकता पड़ जाता है। सन्नित तेज पंचेंद्रिय में दृष्टि कितनी होती है? दृष्टि 3 होती है, लेकिन यहाँ पे काल करने वाले में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में एक मिथ्या दृष्टि होती है, इसलिए नानकता पड़ जाता है। सन्नित तेज पंचेंद्रिय में ज्ञान अज्ञान कितने होते हैं? 3 ज्ञान होते हैं और 3 अज्ञान होते हैं, लेकिन जब अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है उसमें 2 अज्ञान ही होते हैं, इसलिए नानकता पड़ जाता है। सन्नित तेज पंचेंद्रिय में योग कितने होते हैं? योग 3 होते हैं, मन वचन काया, तीनों योग होते हैं, पर जो अपर्याप्त अवस्था में अंतर्मुख जगन्य गम्मा से काल कर रहा है उसमें काय योग ही होता है, इसलिए नानकता पड़ जाता है। अब सन्नित तेज पंचेंद्रिय अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, लेकिन सन्नित तेज पंचेंद्रिय में समुद्गात कितने होते हैं? समुद्गात 5 होते हैं, वेदनीय, कषाय, मानांतिक, वेकरी और तेजस, लेकिन जो अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है उसमें 3 ही समुद्गात होते हैं, इसलिए समुद्गात का नानकता भी पड़ जाता है। ठीक है सर, सन्नित तेज पंचेंद्रिय अंतर्मुख से काल कर रहा है, आयु का पड़ेगा, इसी अध्यवसाय भी उसके अपर्याप्त अवस्था में अशुभ ही रहेंगे, इस कारण से अध्यवसाय का पड़ जाएगा, अनुबंध आयु के अनुसार हो जाएगा। इसलिए पूरे के पूरे 9 नानकता किसके पड़ जाते हैं? जगन्य गम्मा से जाने पर तेज पंचेंद्रिय के पूरे 9 नानकता पड़ जाते हैं। ठीक है सर, ये ध्यान में ले लीजिए। सन्नित तेज पंचेंद्रिय काल करके पृथ्वी काय के घर में आ रहा है तो पूरे के पूरे 9 नानकता पड़ गए हैं। उत्कृष्ट गम्मा से आता है तो उत्कृष्ट गम्मा क्या है? यानी कि वो कितने की स्थिति से आ रहा है? क्रोड़ पूर्व की स्थिति से काल करके आ रहा है। तो क्रोड़ पूर्व की स्थिति से काल करके आएगा, तो क्रोड़ पूर्व की स्थिति से काल करके आएगा, तो क्रोड़ पूर्व की स्थिति में अवगाहना उसके अंगुल के असंख्यात भाग भी हो सकती है और 1000 योजन भी हो सकती है। सन्नित तेज पंचेंद्रिय की अवगाहना कितनी हो सकती है? अंगुल के असंख्यात भाग भी हो सकती है और 1000 योजन भी हो सकती है, इसलिए अवगाहना का नानकता नहीं पड़ेगा। लेश्या 6 की 6 हो सकती है, नानकता नहीं पड़ेगा। दृष्टि तीनों प्राप्त की हुई हो सकती है, नानकता नहीं पड़ेगा। ज्ञान अज्ञान 3 ज्ञान और 3 अज्ञान दोनों प्राप्त किए हो सकते हैं, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। तीनों योग उसके प्राप्त किए हो सकते, नहीं पड़ेगा। समुद्घात भी उसके 5 के 5 समुद्घात उसके प्राप्त किए हुए हो सकते हैं, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। और अध्यवसाय भी उसके अनेकों बार दोनों अध्यवसाय आ चुके होंगे, इसलिए नानकता नहीं पड़ेगा। उत्कृष्ट गम्मा में केवल 2 ही नानकता पड़ेंगे,
इसलिए टोटल 9 जगन्य गम्मा से और 2 उत्कृष्ट गम्मा से, ऐसे करके 11 नानकता पड़ते हैं किसके, सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय जब पृथ्वी काय के घर में आता है। कितने नानकता पड़ेंगे, 11। अब देखिए मनुष्य को और भेज दीजिए, सन्नि मनुष्य भी पृथ्वी काय के घर में आता है। सन्नि मनुष्य पृथ्वी काय के घर में, ठीक है था, सन्नि मनुष्य पृथ्वी काय के घर में आ रहा है, तो वही जगन्य गम्मा से आता है अंतर्मुख की स्थिति से। तो सन्नि मनुष्य की अवगाहना कितनी होती है, सन्नि मनुष्य की अवगाहना कितनी होती है, अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के और 500 धनुष तक की अवगाहना उसकी होती है। लेकिन जो अंतर्मुख की स्थिति से काल करता है, अपर्याप्त अवस्था की स्थिति से काल करता है, उसकी अवगाहना कितनी होती है, अंगुल के असंख्यात भाग ही होती है, इसलिए नानकता पड़ेगा। लेस्य 6 होती है, लेकिन यहाँ पे अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में 3 होती है, इसलिए नानकता पड़ेगा। दृष्टि 3 होती है, परंतु अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही होगी, इसलिए नानकता पड़ेगा। जबकि ज्ञान अज्ञान कितने होते हैं, ज्ञान अज्ञान जो है उसमें अंतर्मुख की स्थिति में अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले में 2 अज्ञान ही होते हैं, जबकि इसमें 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, और मनुष्य में 5 ज्ञान 3 अज्ञान तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकते, इसलिए नानकता पड़ेगा। योग भी 3 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काय योग ही रहेगा, इसलिए नानकता पड़ेगा। समुद्घात भी सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में सन्नि मनुष्य में 7 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है, इसलिए 3 ही होंगे, इसलिए नानकता पड़ेगा। अध्यवसाय अशुभ रहेंगे, इसलिए नानकता पड़ेगा ही पड़ेगा। इस कारण से पूरे के पूरे 9 नानकता किसके पड़ जाते हैं, मनुष्य के जगन्य गम्मा से जाने पे पड़ जाते हैं। उत्कृष्ट गम्मा से जा रहा है, यानी कि करोड़ पूर्व के आयुष्य से काल करके वो पृथ्वी काय की स्थिति में जा रहा है, तो ये जरूर ध्यान रख लें, करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला मनुष्य 100% 500 धनुष वाला ही होता है। जबकि ओगी का उगाना कितनी है मनुष्य की, अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के 500 धनुष, इसलिए करोड़ पूर्व के आयुष्य वाला अंगुल के असंख्यात भाग वाला नहीं हो सकता, इसलिए अवगाहना का नानकता पड़ेगा। सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में नहीं पड़ा था, क्योंकि सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय की तो करोड़ पूर्व की स्थिति में आयु में अंगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना भी हो सकती है, 1 अंगुल भी हो सकती है, 2 अंगुल भी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा 1000 योजन भी हो सकती है। उसकी जो उत्कृष्ट अवगाहना है, उसकी जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक पूरी अवगाहना उसकी करोड़ पूर्व में हो सकती थी, इसलिए उसकी अवगाहना का नानकता नहीं पड़ा था। लेकिन मनुष्य जो है वो तो करोड़ पूर्व के आयुष्य में उसके 100% 500 धनुष की ही अवगाहना होगी, और कोई अवगाहना उसकी नहीं हो सकती है। अंगुल के संख्यात भाग नहीं हो सकती है, 2 धनुष नहीं हो सकती है, 5 धनुष नहीं हो सकती है, केवल कितनी होगी, 500 धनुष की होगी, इसलिए अवगाहना का नानकता मनुष्य के उत्कृष्ट गम्मा में भी पड़ेगा। इसलिए अवगाहना को हो गया, करोड़ पूर्व में लेस्य 6 हो सकती है, नहीं पड़ेगा। दृष्टि 3 हो सकती है, ज्ञान अज्ञान करोड़ पूर्व के आयुष्य में उसको 5 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं, करोड़ पूर्व के आयुष्य में 3 योग हो सकते हैं, समुद्रात भी 7 हो सकते हैं, अध्यवसायी भी अनेकों बार उसको प्राप्त हो चुके हो सकते हैं। इसलिए उत्कृष्ट गम्मा में नानकता कितने पड़ेंगे, 3 नानकता पड़ेंगे, इसलिए टोटल नानकता कितने होंगे, 12। तो सन्नि मनुष्य जब काल करके पृथ्वी काय के घर में आता है तो 12 नानकता पड़ते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे जो औदारिक के जीव हैं उसको पृथ्वी काय के घर में भेज दिया है। तो पृथ्वी काय के घर जो है उसमें भेज दिया अपने 5 स्थावर भेज दिए, 3 विकलेंद्रिय भेज दिए, और सन्नि तिर्यंच भेज दिया, असन्नि तिर्यंच भेज दिया, और सन्नि मनुष्य भेज दिया है। असन्नि मनुष्य को क्यों नहीं भेजा है वो बाद में कारण बता देंगे। अभी आपने ये देख ही लिया कि ये कितने नानकता हो गए। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि अब क्लास का भी खत्म करने का, इसको कंक्लूजन कर देते हैं अपन। देखिए पृथ्वी काय के घर में पृथ्वी काय आ रहा है तो 6 नानकता पड़े हैं। पृथ्वी काय के घर में अब काय आ रहा है तो 6 नानकता पड़े हैं। पृथ्वी काय के घर में तेव काय आ रहा है तो 5 पड़े हैं। पृथ्वी काय के घर में वायु काय आ रहा है तो 6 नानकता पड़े हैं। पृथ्वी काय के घर में बृहस्पति काय आ रहा है तो 7 नानकता पड़े हैं। पृथ्वी काय के घर में बेंद्रिय आ रहा है तो 9, पेंद्रिय आ रहा है तो 9, चौरेंद्रिय आ रहा है तो 9, और सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय आ रहा है तो 9। अगर सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय आ रहा है तो 11, और अगर सन्नि मनुष्य आ रहा है तो 12 नानकता पड़ते हैं। इसलिए पृथ्वी काय के घर में आने के नानकता कितने हुए, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 6 23, 23 और 6 23 और 7 30, 30 और 9 9 36 हो गए, 66 67 77 77 78 79 और 89। यानी कि पृथ्वी काय के घर में इन जीवों के आने के नानकता कितने पड़े, 89 पड़े। जैसे पृथ्वी काय का घर है, ऐसे कितने घर हैं टोटल, 10 घर हैं। पृथ्वी काय का घर, ऐसे कैसे अपकाय का घर है, ऐसे कैसे 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य, 10 घर हैं।
जैसे 89 नानकता पृथ्वी काय के घर में आने के पड़े, ऐसे ही 10 घरों में पड़ जाएंगे तो 890 नानकता होने चाहिए। जैसे पृथ्वी काय के घर में हमने हर जीव को लेकर के आए ना, वैसे ही 10 ही घर में जब हम इन जीवों को लेकर के आएंगे तो 89 नानकता पड़ जाएंगे। इससे 10 घरों में आने पे 890 नानकता पड़ जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में ले लें, देव काय का जीव कभी भी मनुष्य के घर में नहीं आता है, क्योंकि वो ओनली केवल 3 पंचेंद्रिय बनता है। वायु काय का जीव भी कभी मनुष्य के घर में नहीं आता है। तो देव काय का जीव जब घर में जा रहा है तो कितने नानकता पड़ रहे हैं? 5। वायु काय का जीव जब जा रहा है तो कितने नानकता पड़ रहे हैं? 6। तो देव काय का जीव मनुष्य के घर में नहीं आता है तो -5 कर दो, और वायु काय का जीव भी मनुष्य के घर में नहीं आता तो -6 कर दो। तो 11 नानकता हम कम कर देते हैं इसमें 890 में से। तो 890 में से 11 नानकता माइनस करने पर 10 में से गया 9, 8 में से 7, 879 नानकता जो है वो पूरे औदारिक से औदारिक में आने के बनते हैं। वापस ध्यान में ले लो, पृथ्वी काय के घर में आने के हमने नानकता निकाले तो 89 नानकता 89 नानकता हुए थे। पृथ्वी काय के घर के जैसे 10 घरों में औदारिक के 10 घर होते हैं, 5 स्थावर के, 3 विकलेंद्रिय के, 3 पंचेंद्रिय का और मनुष्य का घर। इन 10 घरों में अगर नानकता निकालेंगे तो 89 को 10 से गुणा करने पे 890 नानकता होते हैं। लेकिन देव काय का जीव मनुष्य के घर में नहीं आता है तो -5 कर दो, और वायु काय का जीव भी मनुष्य के घर में नहीं आता है तो -6 कर दो, क्योंकि देव काय से जाने पे 5 नानकता पड़ते हैं और वायु काय जीव जाता है तो 6 नानकता पड़ते हैं। इसलिए देव काय के और वायु काय के 11 नानकता मिला करके कम कर देंगे तो 879 नानकता औदारिक से औदारिक में आने के बनते हैं। ये नानकता पढ़ते हैं 879 नानकता। ऐसे औदारिक से बेकरी में आने के नानकता अपन ने पहले कर ही लिए हैं, औदारिक से और औदारिक में आने के नानकता ये कर ही लिए। अब वेक्रिय से औदारिक में आने के नानकता करेंगे। कल इस नानकता का काम कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ भी आपको समझ में आया, आपकी बुद्धि तीव्र थी इसलिए आपने समझा। जो कुछ समझ में नहीं आया वो मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि बड़ा टुकड़ा है। मैंने प्रयास तो किया लेकिन हो सकता है कुछ कमियां रही हो, थोड़े स्पीड में बोल गया हूँ या आवाज क्लियर नहीं हुई हो, इस कारण से जो नहीं समझ में आया उसको कल 1:30 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का जो सेशन रहेगा प्रश्नोत्तर का, उसमें आप प्रश्न कर लेंगे। मैंने आपको कल नंबर भी दिए थे, आप नंबर पे ट्राई करके और वैसे भी मुझसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी जो है नेक्स्ट जो है अपना टुकड़ा कल वही 2 से 3 क्लास में रहेगा ही सही, और जिसकी भी शंका समाधान वो 1:30 बजे से लेके और 2 बजे तक करने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।